हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। बहुत बहुत ही पवित्र घड़ी को लेकर आया हुआ है। यह समय धन्य है और यह गांव धन्य है। प्रतिदिन अतिथियों का भी आगमन हो रहा है। यादव परिवार की ओर से भी उनका भी स्वागत, वंदन, आभार व्यक्त। जजमान परिवार की ओर से फूलमाला आरती के साथ भगवताचार्य महाराज जी, परम श्रद्धेय पंडित ऋषिकेश तिवारी और पारायणकर्ता खिलेश तिवारी, जो आज अपने माता की पुण्य स्मृति वार्षिक श्राद्ध के इस पावन अवसर पर यादव परिवार बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की शनय शनय जजमान परिवार ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली भागवत भगवान की जय, भगवताचार्य महाराज जी की जय, पारायणकर्ता महाराज जी की जय। और हमारे वाद्य कलाकार का भी स्वागत होना है अबीर गुलाल से, जो बहुत ही सुसज्जित। देखो और हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे। हरिओम। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे श्याम से मिला दे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हरिओम 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 श्री राधे। हरिओम श्री राधे श्री राधे। हरिओम।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। सुग्रीवमित्रं परं पवित्रं सीताकलत्रं नौमेघ्यगात्रं शतपत्रनेत्रं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथवेगं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। सीमा की चापी सकई कोई तासो बड़ रखवार रमापति जासो। राम बिन सुनहु खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेसा। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कामिही नारी प्यारी जिमी लोभी के जिमीदाम तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम। तूने राम न कही रे तूने श्याम न कही। हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो गई। हाँ
हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो गई। हो तूने राम न कही रे तूने श्याम न कही, राम न कही रे तूने श्याम न कही। हीरा से उमरिया बिरथा काहे खो गई। हाँ हीरा से उमरिया बिरथा काहे खो गई। तूने राम न कही रे तूने श्याम न कही, राम न कही रे तूने श्याम न कही। हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो गई। हाँ हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो गई। हो तूने राम ना कही रे तूने श्याम ना कही, राम ना कही रे तूने श्याम ना कही। हीरा से उमरिया बिरथा काहे खो गई। हाँ हीरा से उमरिया बिरथा काहे खो गई। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे रे। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे रे। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे रे। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे रे। जब धरती में आन गिरे तब, जब धरती में आन गिरे तब कहाँ कहाँ चिल्लावे तूने राम न कही रे तूने श्याम न कही, राम न कही रे तूने श्याम न कही। हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो गई। हाँ हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो गई। हो तूने राम ना कही रे तूने श्याम ना कही, राम ना कही रे तूने श्याम ना कही। हीरा से उमरिया बिरथा काहे खो गई। हाँ हीरा से उमरिया बिरथा काहे खो गई। राधे माल खजाना घोड़ा गाड़ी कछु साथ नहीं जावे रे। माल खजाना घोड़ा गाड़ी कछु साथ नहीं जावे रे। माल खजाना घोड़ा गाड़ी कछु साथ नहीं जावे रे। माल खजाना घोड़ा गाड़ी कछु साथ नहीं जावे रे।
हाथ भर के कपड़ा जावे, हाथ भर के कपड़ा जावे, कहीं कात हो जावे। तूने राम न कही रे, तूने श्याम न कही, राम न कही रे, तूने श्याम न कही। हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई, हाँ हीरा सी उमरिया बिरथा काहे को गई। हो तूने राम ना कही रे, तूने श्याम ना कही, राम ना कही रे, तूने श्याम ना कही। हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई, हाँ हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई। हाँ हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई, हाँ हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई, हाँ हीरा से उमरिया बिरथा काहे को गई। बोलो भागवत महापुराण की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, शंकर भगवान की जय। बोलो ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन माँ के विहारी, नटवर गिरधारी, रास रचैया, धेनु चरैया, बंसी बजैया, भगवान कृष्ण कन्हैया, नंद नंदन यशोदा नंदन माँ के विहारी। भगवान की असीम कृपा हम सबके ऊपर। आज हम सब लोग फिर से यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं चौथे दिवस की कथा का रसपान करने के लिए। आज भागवत महापुराण का चतुर्थ दिवस है। सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर महाराज परीक्षित को कथा बता रहे थे। वही पावन चरित्र को लगातार हम इस पवित्र प्रांगण पर ग्राम रजनगढ़ के इस पावन भूमि में और भगवान बजरंगबली के सानिध्य में यादव परिवार के द्वारा बहुत सुंदर श्रद्धा भक्ति को लेकर के यह आयोजन हुआ है। इस आयोजन में समस्त ग्रामवासी, रजनगढ़ के सभी ग्रामवासी, सभी माताएं बहनें, सब लोग आकर के इस आयोजन में समय का दान दे रहे हैं। बाहर से भी हमारे कुछ भक्तजन पहुंच रहे हैं रोज कथा को श्रवण करने के लिए। बहुत सुंदर सा वातावरण बना हुआ है और बहुत से लोग मोबाइल के माध्यम से YouTube चैनल पर भी इस कथा का लाभ ले रहे हैं। पीके छत्तीसगढ़िया YouTube चैनल के द्वारा यह आयोजन का प्रसारण, लाइव प्रसारण चल रहा है, जिसको बहुत लोग श्रवण कर रहे हैं। सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करके सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा।
यादव परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामना इस पावन यज्ञ के लिए। आइए चतुर्थ दिवस की कथा यात्रा में चलें प्यारे सज्जनों। बहुत ही पावन कथा है आज। आज तो हमारे बीच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आने वाले हैं और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भी आने वाले हैं। आज राम और कृष्ण दोनों हमारे बीच आने वाले हैं। बड़ा ही सुंदर समय हम सबके लिए आया है। आइए अपने मन को, अंतःकरण को भगवान के पवित्र कथा में लगाएं। 2 मिनट आप सब लोग नाम संकीर्तन करेंगे, फिर चलेंगे पावन कथा की ओर। बोलो राजा रामचंद्र की जय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना। कभी श्याम रूप में आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय हो। कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। कभी राम रूप में आना। हो कभी राम रूप में आना। सीता साथ लेके उस हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय हो।
कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके किसी हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा हाथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय हो। कभी शिव रूप में आना, कभी शिव रूप में आना, कभी शिव रूप में आना, कभी शिव रूप में आना। उमा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय हो। कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके शंख हाथ लेके चले आना, जी चले आना। लक्ष्मी साथ लेके हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बोलो राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय। भगवान का प्रादुर्भाव अयोध्या में हुए। किस कुल में आए राम? देखो भैया, राम जब आए ना तो 14 कला को लेकर के आए। सूर्य कुल है, और देखो उस कुल में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए।
पूर्व में मैंने आपको कथा सुनाया, सगर राजा भागीरथी, वही कुल में तो हरिश्चंद्र राजा भी हुए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज रघु बड़े बड़े राजा महाराजाओं का देश है ये भारत। भारत भूमि महान है। इस भूमि में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जो धर्म कार्य करते हुए, देखो हरिश्चंद्र समान हरिश्चंद्र राजा के समान दानी संसार में कोई नहीं रहे। सब कुछ उसने दान में दे दिया। ऐसे कुल में आगे चल करके देखो, वही कुल में एक और राजा हुए, यवनाश राजा। यवनाश देखो बढ़िया कथा है। यवनाश राजा, यवनाश राजा के बाल बच्चा नहीं रही, तो ब्राह्मण मन से सलाह ली, महाराज ये क्या करना चाहिए, मेरे कोई संतान नहीं है, और पुत्र बिना गृहम शून्यम पुत्र बिना गतिर्नास्ति, मुझे क्या करना चाहिए महाराज। ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ करवाओ। यज्ञ का आयोजन हुआ। राजा यवनाश और रानी दोनों एक साथ यज्ञ में बैठे यजमान बन करके। महाराज लोग आए, सब स्वस्तिवाचन मंत्र उच्चारण करते हैं। पंडित पुरोहित लोग सब आए, साधु संत सब आए यज्ञ में, और यज्ञ में सब लोग आहुति डाल रहे हैं। देखो सब लोग आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा 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 सब लोग बोल रहे हैं। तो पंडित लोग क्या बोल रहे हैं, राजा यवनाश का बेटा हो जाए स्वाहा। क्या बोल रहे हैं, राजा यवनाश का बेटा हो जाए स्वाहा। गलती बोला थे कि सही बोला थे। और राजा और रानी बैठे और पंडित मन का कहा थे, राजा यवनाश का बेटा हो जाए स्वाहा। सब लोग स्वाहा स्वाहा बोले। कभी कभी बड़े बड़े से गलती हो जाती जी, पता नहीं चले। पंडित लोग बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग अच्छा बोल रहे हैं, स्वाहा डाल रहे हैं सब। राजा यवनाश का बेटा हो जाए स्वाहा, राजा यवनाश का बेटा हो जाए स्वाहा। अपने गलती है अपने पता नहीं चले, अपन गलती कर बेते दूसर ला पता चलता। कभी कभी आदमी ऐसे चश्मा ऐसे ऊपर में टांग है ना, और घर में खोजत रहते चश्मा ला, कहाँ मड़ा पर चश्मा ला, कहाँ रख पर चश्मा ला। तो लड़का मन देखते तो कहते, पिताजी चश्मा तो तोर मुड़ी मारे। अरे फिर उतार के बोला, गलती हो जाती है पता नहीं चलता है, खुद गलती करते हैं तो पता नहीं चलता है, पर दूसरे लोग समझते हैं उस बात को। और देखो
राजा योनास को बेटा हो जाए स्वाहा, राजा योनास का बेटा हो जाए स्वाहा। एक घड़ा मंगवा रहा है पंडित मन, और पंडित मन हाँ घड़ा मंगवा के वो घड़ा में अपन अपन पुण्य प्रताप के जल डाला था। राजा ला बेटा मिल जाए ऐसे कहते हुए सब अपन अपन पुण्य के जल वो घड़ा में डाला था पंडित। और घड़ा में डालते हुए ये कहा थे कि राजा योनास का बेटा हो जाए। घड़ा ला पुण्य के जल से भरा था, घड़ा भर गया। और जब घड़ा भरी तो मैं ढक्कन लगा दी, और ढक्कन लगा के घड़ा ला हवन कुंड के पास रख दी। पंडित मन की ही अब कल फिर आवो, और कल फिर आहुति डालबो, और कल आहुति डालबो ना तो ये घड़ा के जल ला रानी ला पिलाबो। रानी जब एक घड़ा के जल ला पी तो गर्भ धारण करी, और रानी गर्भ धारण करी तो रानी के बच्चा होई। रख दी। सब ब्राह्मण अपन अपन आश्रम कुटी में चल। रात को बेरा में राजा साहब यज्ञ मंडप तरफ पहुंच गए। यज्ञ मंडप में है कि नहीं कोई आदमी, यज्ञ मंडप के रखवाली करने वाला कोई है कि नहीं, ये पता लगाए पर राजा साहब यज्ञ मंडप के तरफ रात होगी। गर्मी दिन के बाद राजा ला लगी इस प्यास, हवन कुंड के नजदीक में वो जो घड़ा रखे रही सो में जल रही। राजा उठे सब वो जल ला पी गए, और घड़ा ला उल्टा रख के राजा चले गए सोए। जब दूसरा दिन महाराज बने हवन कुंड के पास बैठे तो घड़ा देखी, अरे घड़ा तो उल्टा रखा है। तो पंडित मन पूछी ने घड़ा के पानी कहाँ गए, ये घड़ा के पानी कौन पी दीस। राजा साहब कथे मैं पी दे, रात को आ रहे हूं बड़ा प्यास लगी, देखे हूं घड़ा कलसी में पानी भरा है, वो पानी लब मैं पी गया। पंडित मन की ही रानी पिलाबो की रखे रहे महाराज, अब ये घड़ा पानी ते पी देस, रानी पीतीस तो बेटा होतीस, अब ते राजा पी गए, अब बेटा तोर होई महाराज। अद्भुत प्रसंग है, अद्भुत कथा है। राजा यवनास के पेट में एक सुंदर बालक, राजा यवनास के पेट में बालक, जब समय अनुकूल है तो बालक के जन्म होना है। बड़ा तकलीफ हो गए, राजा व्याकुल हो गए, बच्चा ला जन्म कैसे दे। तब पंडित पुरोहित मन साधु संत मन सब एक तरीका बने। देखो भाई ये पुण्य प्रताप के जले, और राजा के पेट में जो बच्चा है सचमुच में राजा के ही बच्चा है। आओ मन कहे का रहा है, राजा यवनास का बेटा हो जाए स्वाहा, राजा यवनास का बेटा हो जाए स्वाहा, रानी के बेटा हो जाए स्वाहानी के। कहा के मन राजा का बेटा हो जाए स्वाहा, इसलिए राजा का बेटा हो रहा। पेट फाड़े और बच्चा को निकाले बाहर, बच्चा बहुत होए, सब देवता मन बच्चल देखे बरई। इंद्र घलोई, इंद्र अपन हाथ के अंगूठा ला बच्चा के मुंह में डाल दीस, और इंद्र की मांजा 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 3 बार मांजा मांजा की देकर सतियों का नाम हो मानधाता। अद्भुत बालक है मानधाता, राजा यवनास का बेटा है वो मानधाता।
कौन से कुल में आए? वही रघुकुल में आए, हरिश्चंद्र राजा के कुल में आए, और वही कुल में आज भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। महाराज दशरथ के। बोलो दशरथ महाराज की जय। दशरथ, दशरथ के मतलब अपन 10 इंद्रिय अपन कब्जा में रखे हो। दशरथ इंद्री मन अपन कब्जा में रखो। ये इंद्री मन ये शरीर ला कुछ भी कराए में तैयार हो जाते। इंद्री मन ला काबू में करके रखो। ये इंद्री मन तो ये शरीर ला उल्टा सीधा काम करवा। अपन इंद्री ला संभाल के रखो। कल मैंने कहा ना, जो मन अपने 10 इंद्री को अपने कब्जे में करके रखते हैं भैया, उसके लिए रोज एकादशी है। तो महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापुरी के राजा दशरथ जेकर एक नहीं 3 रानी है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, एक नहीं 3 रानियां। पर जीवन में एक परेशानी है, क्या? महाराज दशरथ के एक भी बाल बच्चे नहीं हुए। 60 वर्ष की अवस्था में महाराज दशरथ मन ही मन सोच रहे हैं, मेरा एक भी कोई बच्चा नहीं है, आगे क्या होगा? चक्रवर्ती सम्राट है। देखो चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी दुखी है वो। मैंने कहा ना, संसार में सभी लोग दुखी हैं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख राम को भारी। तो राम भी सुखी नहीं है। राम कहे सुख संत को भारी। अब देखो संत भी कह रहे हैं, बिना संतोष के दुनिया दुखारी। संत भी कहते हैं संतोष में जो सुख है वो सुख संसार में और कहीं नहीं है। परम सुख संतोष में। राजा चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन एक भी कोई बाल बच्चे नहीं हुए। 60 वर्ष की अवस्था राजा साहब। राजा अपन राज संभाले, रोज बैठे राज सिंहासन में। राज सिंहासन में बैठे बैठे राजा चिंता करे। देखो त्रेता युग की बात है। एक समय भूपति मन माही, भय ग्लानि मोहरे सुत नाही। एक समय भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। चिंता करने। तब तो वशिष्ठ महाराज राजा दशरथ को समझा रहे, महाराज आप चिंता मत करो। अरे आपके भाग्य में तो एक नहीं 4 पुत्र है, 4 बेटा। 4 पुत्र है। हाँ महाराज, 4 बेटा गवाही महाराज। तो कहे उसके लिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना होगा। महाराज दशरथ आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवा लो। देखो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए के आदेश करी, बोला सलाह दी। तो पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि
देखो श्रृंगी ऋषि ला बुलाएगी महाराज दशरथ के नगर में। श्रृंगी ऋषि आ गए। श्रृंगी ऋषि कहाँ है भैया? हमारे छत्तीसगढ़ के ऋषि मुनि हैं। श्रृंगी, लोमास, मांडव्य, आओ कुंभज ऋषि, आओ अत्रि मुनि। अत्रि मुनि का आश्रम देखे हो? अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है जी? अतरमरा में। अतरमरा में अत्रि मुनि के आश्रम है। पांडुका में पांडव मनाए रही। लोमस ऋषि के आश्रम राजीव में है। श्रृंगी ऋषि के आश्रम सिहावा पहाड़ में है। देखो बड़े बड़े सब ऋषि मुनि मन हमारे छत्तीसगढ़ में। मांडव्य ऋषि के आश्रम फिंगेश्वर के पास मड़वाडीह में है ना। तो बड़े बड़े सब ऋषि मुनि लोग हमारे छत्तीसगढ़ में रहे। और आज श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ होना है, पुत्रेष्टि यज्ञ। राजा दशरथ को बेटा दिलवाना है। तो बहुत विधि विधान से धूमधाम से यज्ञ की तैयारी हुई। और श्रृंगी ऋषि के द्वारा राजा दशरथ के लिए यज्ञ हुई, पुत्रेष्टि यज्ञ। बड़े बड़े सब ब्राह्मण देवता मन पहुंचे। स्वस्ति वाचन मंत्र को उच्चारण करी। सब अपन अपन हाथ से आहुति डाली। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान यज्ञ नारायण दे रहे हैं खीर प्रसादी। राजा दशरथ कहे महाराज ये खीर प्रसादी है। ये खीर प्रसादी को आप तीनों रानियों को बांट देना। राजा दशरथ यज्ञ नारायण के दिए हुए खीर प्रसादी अपने हाथ में रख लेते हैं और तीनों रानी लोग बांटे वर महल चल दी। आओ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों रानी ला खीर प्रसादी राजा दशरथ अपन हाथ से बांट दी। बराबर, कोई कम न ज्यादा, बराबर हिस्सा करीस। 3 हिस्सा करके तीनों रानी ला यज्ञ के प्रसाद खीर बांट। खाओ, ये खीर प्रसादी है भगवान यज्ञ नारायण का दिया हुआ। इसको खा करके देखो वही खीर प्रसादी से तो पुत्र आए। रानी मन तीनों जन बैठे रहा है, खीर प्रसादी ले खाए हुए। एक ठन पीछे से कोई बिल्ली आ गई। अब बिल्ली आके सुमित्रा माता के खीर प्रसादी ला बिल्ली हा पकड़ के भाग गई। अब और जब नीचे देखी तो खीर प्रसादी गायब। सुमित्रा माता की इस कौशल्या माता ला दीदी मोर खीर प्रसादी ला तो बिलई लेके भाग गई। कई मातल घलो बताइस बहनी मोर खीर प्रसादी ले गए। कोई बात नहीं, अभी हमन खाना चालू नहीं करेंगे। ले थोड़ा मैं दे देता हूं और थोड़ा सा कैकेयी, थोड़ा कौशल्या और थोड़ा कैकेयी। 2 भाग सुमित्रा माता ला मिल। अब तीनों रानी खीर प्रसादी खा करके गर्भ धारण करी। प्यारे सज्जनों देखो, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। भले ही हम लोग जन्म दिवस मना लेते हैं, राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी मना तो लेते हैं, पर भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये दशरथ महाराज और कौशल्या रानी
पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा रही। यही दोनों मनु शत्रुपा तो आज दशरथ महाराज और कौशल्या बन के अयोध्यापुरी में रह रहे हैं। ये पूर्व जन्म के मनु और शत्रुपा है। दोनों मिलके जब भगवान को तप करते हैं तो भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान प्रकट हुए। मनु शत्रुपा को कहे भगवान क्या चाहिए, मांगो वरदान। तो दोनों ने कहा पुत्र दे दो भगवान। कैसा पुत्र? तो मनु महाराज और शत्रुपा रानी दोनों मिलकर के एक साथ एक स्वर में कहे भगवान आपके जैसा हमारा बेटा हो। भगवान ने कहा मेरे जैसे तो कोई नहीं है संसार में, मोर समान केवल मैं हूं। तो शत्रुपा रानी की प्रभु तिही हमर बेटा बन के आ जाते महाराज अवश्य। एवं मस्तु भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। और वही आज मनु शत्रुपा महाराज दशरथ और कौशल्या बने हुए हैं। कौशल्या के गर्भ से भगवान का प्राकट्य होने वाला है। 14 कला को लेकर के भगवान आने वाले हैं अयोध्या में। भगवान का आगमन कब होता है? त्रेता युग में भी बड़े बड़े राक्षस हो गए। रावण, कुंभकर्ण, ताड़का, सुबाहु, मारीच, बड़े बड़े दैत्य हुए जिसका संहार करने के लिए भगवान को आना है। और देखो कौशल्या माता के बेटा बन के आना है और धरती के भार कम करना है। ये बहुत कन काम लेके भगवान के आगमन हुआ था। प्यारे सज्जनों भगवान आने वाले हैं। अवधपुरी में भगवान का प्राकट्य होने वाला है। उसके पहले देखो भगवान जब आते हैं ना तो ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो जाते हैं। सब भगवान के आगमन जब होते तो ग्रह नक्षत्र तारा सब स्थिर हो जाते, शांत हो जाते। और भगवान आते कब हैं? कब आते हैं भगवान? कब आने का निश्चय करते हैं भगवान? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान कब आ रहे हैं? नवमी तिथि को आने का निश्चय करते हैं। नवमी तिथि क्यों? नवमी तिथि को क्यों आ रहे हैं भगवान? 9 जो अंग है वो अपने आप में पूर्ण है और जो पूर्ण है वही परमात्मा है। 9 अंग अपने आप में पूर्ण संख्या है। इसलिए भगवान को कहते हैं पूर्णतम परमात्मा। क्या कहते हैं भगवान को? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। भगवान अपने आप में पूर्ण है, इसलिए पूर्णांग को देखे। पूर्णांग, पूर्णांग क्या है? 9। देखो 9 के पहाड़ा पढ़ के देखो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 18 में 1 और 8 है। 1 और 8 9। 9 दिया 27। 27 में 2 और 7, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9। 9 चौक 36। 36 में 3 है और 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 3 और 6 9। 9 पंचे 45। 45 में 4 और 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9। 9 छक्के 54। 54 को जोड़ेंगे 5 और 4, क्या बनेगा?
9 9 सत्ते 63, 6 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9 9 अट्ठे 72, 72 में 7 और 2 है, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9 9 निया 81, 81 में 8 और 1 क्या बनेगा? 9। भगवान इसलिए नौवीं तिथि को आए। 9 अपने आप में पूर्ण संख्या है और जो पूर्ण है वही परमात्मा है। कौन से महीने में आए भगवान? नौवीं तिथि मधुमास पुनीता। अब देखो मधुमास कौन सा महीने को कहते हैं? मधुमास मने कौन सा महीना? चैत्र का महीना। चैत्र के महीने को कहते हैं मधुमास। चैत्र के महीना मधुमास काबर कथन जी? विजयनगर वाला मऊहा कब गिरतेगा? चैत में गिरते नहीं। हाँ ऐसे थी तो मधुमास, मधुमने मऊहा, मऊहा जौन महीना में टपकते ना वही महीना लगे है मधुमास। मधुमने मधुरस भी, मधुमने मऊहा भी, मधुमने मीठा भी। तो मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष है। अभिजीत 12 बजे, दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त किए गए। भगवान के आगमन होने वाला है। देखो भगवान आ रहे हैं। संग में कौन है भगवान के? अकेले नहीं आ रहे हो, भगवान नारायण साथ में शेष है। तो शेष और नारायण दोनों आ रहे हैं। शेष नारायण दोनों आ रहे हैं। राम और लक्ष्मण बन करके दोनों आ रहे हैं। लक्ष्मी भी आ रही है साथ में, लेकिन अवधपुरी में नहीं, वो जनकपुरी में, राजा जनक के घर। तो शेष नारायण, लक्ष्मी नारायण सब लोग आ रहे हैं। जब भगवान का आगमन होता है तो धरती में हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं। आप चैत्र के महीने में निकल जाओ जंगल, क्या मंद सुगंध हवा, कितना खुशबूदार वहां के वातावरण। चैत्र के महीना में थोड़ा जंगल जाके देखना तो जंगल वाले सब जानते हैं, शहर वाले को पता नहीं है। पर अचानक पहुंच जाते हैं जंगल तो शहर वाले भी खुश हो जाते हैं। बड़ा सुंदर ममहावत है जी। काय ममहावत? भगवान के स्वागत के लिए प्यारे सज्जनों, भगवान का आगमन होने वाला है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अरे काली कमली वाला मेरा यार है। जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। आधे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू दिलदार है, तू मेरा यार 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 है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने को मेरा एतबार है, श्याम सलोने को मेरा एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। जय हो। तो मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तो मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
बोलो भागवत महापुराण की जय। भगवान का आगमन होने वाला है। चैत्र का महीना है, देखो शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है और दिन के 12 बजे। प्यारे सज्जनों, जब भगवान कृपा करते हैं, कौशल्या माता स्वप्न देख रही है अपने कक्ष में, मैं एक सुंदर बालक को जन्म दे रही हूं। पर भैया, कौशल्या माता भगवान को जन्म नहीं देती, भगवान का प्राकट्य हो जाता। भगवान चारों भुजाओं को लेकर के कैसे आ रहे हैं, देखो। भगवान का जब आगमन हुआ है तो ग्रह नक्षत्र तारे सब शांत हो गए, सब। और एक और अद्भुत बात, माता कौशल्या स्वप्न देख रही हैं, सुंदर बालक को मैं जन्म दे रही हूं। भगवान जब आए तो चारों भुजाओं को लेकर के आए, 4 भुजाधारी, और बड़े रूप में आए। कैसे आए, क्यों आए भगवान? विप्र धेनु सुर संत हिता लिन्न मनुजौता। भगवान का प्राकट्य हुआ मनुष्य शरीर को लेकर के ये धरती में विप्रों के लिए, गौ संत महात्माओं के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पर कहते हैं भैया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अतबहुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध प्रचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कौशल्या माता के पास भगवान कैसे आए? बहुत सुंदर सज के आए। चारों भुजा में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुजचारी। चक्र है, सुदर्शन है, गदा है, पद्म है। कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी के ही विधि करहु अनंता। करुणासुख सागर सब गुण आगर जेहि गा वही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। भगवान जब चारों भुजाओं को लेकर के आए तब तो कौशल्या माता भगवान से बोल रही है, माता पुनि डोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हे तात, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इस रूप को त्याग दो के और बन जाओ छोटे से बालक, छोटे से शिशु। भगवान छोटे बालक बन करके भगवान कौशल्या माता के गोद में आ जाते हैं और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभोपा। भगवान
रो रहे हैं जैसे सांसारिक जीव रोते हैं। किसी के घर में बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा रोने लग जाता है। हम सब लोग खुशी मनाते हैं, बेटा के जन्म हो गए, बेटा के जन्म हो गए, सब लोग खुशी मनाते हैं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भोपा। भगवान के जब जन्म हुई तो दासी मन दौड़त जाके बतावा थे, महाराज दशरथ को बधाई देवा थे। महाराज दशरथ को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा, अरे किस बात की बधाई? दासियां कहती हैं, महाराज आपके घर में लाला का जन्म हुआ है। लाला कहे, हाँ इस उम्र में? हाँ महाराज, कौशल्या रानी एक सुंदर बालक को जन्म दी है महाराज। तब तो महाराज दशरथ निकाले हैं स्वर्ण मुद्रा और दासी के गला में, ले आओ, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, अब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। सबसे बड़ा रत्न क्या है? पुत्र रत्न। पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, ले जाओ सबको। महाराज दशरथ बांट रहे हैं, स्वर्ण दान, चांदी का दान, वस्त्र दान, अर्घ्य दान, गौदान, राज खजाना ला खोल दी, चलो सबको बांटो। महाराज दशरथ जब सुने तो खुश हुए, मेरे घर में बेटा का जन्म हुआ है। दौड़ी दौड़ी एक दासी और आई, महाराज की जय हो, जय हो। बताओ दासी क्या खबर लेके आई हो? महाराज कैकेयी रानी के गर्भ से एक बेटा का जन्म हुआ है महाराज, बधाई हो, बधाई हो। एक दासी दौड़ी दौड़ी और आई, महाराज को दो दो बधाई दे रही है। महाराज सुमित्रा माता एक नहीं दो पुत्र को जन्म दिया है महाराज, दो दो बधाई। 4 पुत्र राजा दशरथ के घर आए। कौन कौन आए? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, 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 राम आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, 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 राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे।
प्राकट्य हुआ महाराज दशरथ के घर। और जब भगवान का आगमन हुआ तो अवधपुरी सज गए भैया। घर घर चौक रंगोली तोरण पताका वंदनवार आदि आदि से अयोध्या को सजाए गए। अयोध्या में राम का आगमन हो गया। बोलो अवधपुरी धाम की जय, आदि आनंद की जय, दशरथ महाराज की जय, तीनों रानी की जय, चारों भैया की जय। देखो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चार पुत्र हुए महाराज दशरथ। प्यारे सज्जनों, मानो अंधे को आंख मिल गई। महाराज दशरथ तो इतना प्रसन्न हुए, इतना खुश हुए, पुत्र को देख देख करके महाराज दशरथ सब कुछ। देखो महाराज दशरथ के घर में जब राम आए तो ब्रह्मानंद में खो गए महाराज दशरथ। ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मण लोग आकर के सभी बच्चों का नामकरण करते हैं। कौशल्या के बेटा राम, कैकेयी के बेटा भरत और सुमित्रा माता के दो पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चार पुत्र को पाकर के महाराज दशरथ प्रसन्न हुए। अब देखो, अब वो राजपाट में अब जाए के मन नहीं है। अब बेटा चलत देखत देखत बस अपन समय काटा था। बुढ़ापा अवस्था के बेटा है, इसलिए महाराज दशरथ पुत्र को पा करके धन्य हो गए। अब देखो जी, अब लड़का मन उत्तेज बढ़ थोड़े रही, अब बाढ़ा था। एक दिन भगवान राम बड़ जोर से रोई। कौशल्या माता लो चुप कर रही, चुप ना बेटा काबर रोथस। अरे चुप ना रे बेटा काबर रोथस, का चाही तो लते जल्दी बता। रोवत है, अब बच्चा तो है। सुमित्रा माता की हित देखा मोर कर दे, वो चुप कर आए प्रयास करीस, भगवान चुपे नहीं हुई। तो आखिरी में कैकेयी माता कथे देखा तो दीदी मोला दे तो मोर कर चुप हो ही। कैकेयी माता भगवान न पाली और पा के बोला कहा थे बेटा कावर रोथस रे राम, कावर रोथस बेटा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा। तो इशारा में बताओ थे, बहा कर चल तो बताहूं काबर रोत। भगवान इशारा करे थे कैकेयी माला, वो कर दुरियाम चल, तब मैं तो बताहूं काबर रोत हूं। कैकेयी माता बोला पाए पाए थोड़ा दूर में चले गए भगवान राम। अब कैकेयी माता बोला था, मां मोर मांगला ती पूरा कर सकता मां। फिर मोला भी विश्वास नहीं है, ते अपन हाथ ला मोर सिर में ऐसे मड़ा के ते मोर कसम खा, अते मोर कसम खावे ना तब मैं बताऊं मोला का चीज की मांग। सहज भाव वाली थी कैकेयी, और वो समझ नहीं पाई कि भगवान राम क्या मांगने वाले हैं। भगवान राम के सिर में हाथ रख के कसम खा दी, बेटा आज ते जो चीज मांगे मैं सब देवर तैयार हूं। तो भगवान राम कैकेयी माता को क्या मांगते हैं, मां जब मैं बड़े हो जाऊं और शादी हो जाई
तो मोर वर 14 साल के वनवास मांगबे। कई माता तो रो पड़ी, मां कई अरे बेटा ते का मांगे मोर से, 14 साल के वनवास तोर वर। भगवान राम के सामने कई रोआ थे, का मांगे बेटा ते का मांगे, पर अपन हृदय ल पत्थर बना लीस। कई माता कहिस तोला में वनवास भेज दू तो मला पुत्र के प्रेम कब मिली राम। भगवान राम कहिस मां मोर वचन ते अभी मला 14 साल भेज देवे ना, तो अगला जन्म हो ही ना मां। अब मैं जब कृष्ण बन जाऊं तब ते बन जाबी यशोदा। और जब ते यशोदा बन जाबे तो फिर मैं तोला 1 मिनट नहीं छोड़ो, तोरेज कर रहा हूं। बचपन से भले मोला कोनो मां जन्म दी, लेकिन बाल लीला माखन मिश्री मैं तोरे गोद में बैठ के खाऊं मां। और ये बात दुनिया नहीं जाने। आज भी कई माता ला सब गाली देते, कई माता कावर गाली देते, राम ला 14 साल वनवास भेज दिस। कई से इतना दुश्मनी भैया। गांव के माता मन नाम ला कई के नहीं रखे, वो कौशल्या रख ली, सुमित्रा रख ली, लेकिन दुश्मनी में कई नाम नहीं रखे। इतना दुश्मनी कोई आदमी गांव में मिलते, कोई माता कई नाम कोई नहीं मिले, इतना दुश्मनी। पर देखो कई के हृदय बहुत पवित्र रही। भगवान राम 14 साल के वनवास कब मांगिस? भगवान राम विश्वामित्र के साथ में चल दी यज्ञ रक्षा के लिए, राम और लक्ष्मण। और यज्ञ रक्षा वर्गी सौ का करिस भगवान राम? ताड़का, सुबाहो, मारीच, बड़े बड़े दैत्य बन के संहार करिस। भगवान राम अहल्या के उद्धार करिस। एक ठन काम बर नहीं आया है जी भगवान राम। ओकर काम ला तो देखो कदे कन काम करत है। ताड़कल मार दिस, सुबाहो मारी, बड़े बड़े सब राक्षस बन के संहार करिस। भगवान राम जनक नंदनी सीता जो जनक के घर में रहा है, देखो एक समय 12 साल की दुकाल पड़ी, वो पानी च नहीं गिरी 12 साल में। ये धरती बंजर हो गए, सुखा गए, हट गए धरती जगह। किसान आदमी मन सब भयभीत हो गए, चिंता में सब किसान अपन अपन सिर ला धरे बैठे हैं। महाराज जनक जी अपन हाथ से हल चलाए बर जब धरती में गिस, और जब हल चलाई तो खूब वर्षा हुई। और जब वर्षा हुई तो हल चलाते 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 जनक जी ला मिल गए एक ठन घड़ा, और घड़ा में ढक्कन लगे रहा है। जब वो ढक्कन ला खोलीस तो सुंदर कन्याओं में निकलीस। जनक जी वो कन्या ला अपन बेटी बना के रख लीस। जनक वाला खेत में पैस, अब ओकर नाम रखीस जानकी। बोलो जानकी मैया की जय। नांगर के नोक सीत कहे गए, नांगर के नोक में निकली तेकर से दियो कर नाम दूसरा होइस सीता। ये सीता कौन है? सब ऋषि मुनि मन कर जमा करे बर जाए रावण कर।
एक दिन रावण ऋषि मुनि संत महात्माला कर जमा करो, तो ऋषि मुनि मन अपन अपन शरीर के खून ऐसे काट काट के निकाल निकाल के घड़म भर के ढक्कन लगा के दे दी। ए ले रे रावण, ये हमारे शरीर के खून है, कर के रूप में ले जा, लेकिन याद रखबे यही तो काल हो। रावण घर में ले जाके अपन पत्नी मंदोदरी की सेला बने जगह हिसाब से रखबे, ओके खोल के मत देख दे, ढक्कन लगे रहा। रावण अपन काम काज में भुला गए। मंदोदरी कहा है कि भीतरी खोल के देखो, ढक्कन ल खोलिस, ढक्कन ल खोली तो लाल लाल दिखिस, लाल लाल दिखी तो कहीं पिए खाए खोई की ठाक पी दिस। और जब मंदोदरी पी दिस तो वो पेट में रुकिस नहीं, उल्टी हो गए। और जब वो उल्टी हुई तो सबोर रपोट के फिर घड़म डाल दिस, और घड़म डाल के मंत्री मन लग की जाओ के दूसरा क्षेत्र में गड़ा दो। वही जनकपुरी के एरिया में वाला गड़ाया, वही है सीता। अब देखो रावण एक दिन भगवान शंकर कर पहुंच गए। हे बोले ना क्या हो गए, मैं मरत नहीं हूं, मैं कब मर हूं। देखो अपन जिंदगी से हताश हो गया रहा रावण, मोला मौत नहीं आते। आदमी है ज्यादा दिन जिए बर सोचते, मैं ज्यादा दिन जीते हूं। साधु महात्मा ब्राह्मण मन कर जाते तो कहते देख तो मोर हाथ ल देखो, बता मैं कतका दिन जी हूं। सब जीना चाहते हैं ना। तो रावण है कहा कि भगवान भोलेनाथ का मैं कब मरहूं तिल बता, मोर मौत कब होई, कैसे मैं मरहूं। भोलेनाथ की ते ऐसे मर नहीं सकस रे, काबर तो नाभि में तो अमृत के कुंड है, लेकिन बेटा मोर कर एक धनुष रखा है, वो धनुष ल ले जा। धनुष रखा है और धनुष ले जाते हैं, वो धनुष लेते हिसाब से रखबे। और जे दिन वो धनुष टूट जाही का करो हाथ से, तो समझ लेबे ओकरे हाथ से तोर मौत होही। भगवान रुद्र है एक धनुष लदीस, अब बने हिसाब से धर के जा, कोनो कर रास्ता बाट मड़ावे मत, और जे कर मड़ावे तो समझ ले मार जाही। धनुष धर के जावत श्रावण देव योग से वाला लघु शंकर जाना रही बीच में, लघु शंकर जाना रही तो देवता मन देखी रावण धनुष धर के लेगा थे। अब धनुषला कोनो कर मड़ा देती तो बन जाती सब, ये कहीं लंका में ले जाके ला हिसाब से रख दी तो धनुष टूटबे नहीं करी, और धनुष टूटबे नहीं करी तो ये मरबे नहीं करी, और मरना जरूरी है। भगवान गजानन स्वामी की इसमें जाओ, और गजानन स्वामी एक ठन छोटे से लड़का के रूप बना के गीस, और कहा गीस रावण है जेकरा लघु शंकर जाए बारे से देखत रहा है आदमी, कोनो मिलती तो ये धनुष ल धराते हो जाते हो। भगवान गजानन स्वामी दिख गए, आ तो बेटा आ तो जी बड़े जान पेट वाला है गजानन स्वामी, तो किसे धनुष ल धर बेटा में आवा थो लघु शंकर से, अब मोरात ले मड़ावे मां नहीं मड़ाऊं, एला तो मैं ऐसे पेट में छक्के रखे रहूं। गणेश भगवान वाला धर हाथ में, अब वो चल दी लघु शंकर। भगवान गणेश अच्छा मौका है कि टब हे दादा पड़गरु की सब मड़ा दी, अब मड़ा दी तो रावण मड़ा दीजिए कहता पड़गरु इस महाराज मड़ा रहे हो, अब मड़ाई ते माड़ी गई कहते कर मार गए वो जनक राजा के खेत में मारे रहा, वो जनक राजा खेत में पड़े रहा। एक दिन जनक राजा खेत घूमे वर्गी तो धनुष ल देख डरी सर काकर धनुष है या ये तो भगवान शंकर के धनुष है, इलाय मेरे कौन लान के मड़ा दे, उठा के ले गए अपन घर में रख दे, बढ़िया धनुष है।
रुद्र के धनुष से अवला जनक जी अपन घर में रख दी सी साफ से। अपन बेटी जनक नंदनी शीतल की हित बेटी ए धनुष ला हटावे मत कर मारे रहना एती होती खेलबे मत। हाँ एक दिन सीता माता हा घर ला सफाई करत करा छोटे बच्चे मन घलो ना अपन महतारी देखते तो साफ सफाई करे के लिए सीखते। माँ पोछा लगाते तो वो पोछा लगाना चाहते। माँ झाड़ू लगावा थे तो छोटे बच्चा भी झाड़ू लगाना चाहते। लड़की बन जी अपन माल देख के सीखते। तो सीता माता का करी थोड़ा सा पानी रख ली थोड़ा पोछा कपड़ा रख ली और धनुष मारे रहती ही करेगी और डेरी हाथ में उठाई धनुष ऐसे उठाई डेरी हाथ और डेरी हाथ में उठा के वो जगह लिप दी जेवनी हाथ डेरी हाथ में उठा के जेवनी हाथ में वो जगह लिप दी बाहर दी पहुंच दी और वापिस फिर बढ़ा दी। जनक जी आके देखी सजाना तो धनुष वो जगह से हिल गिरा है। तो ला पूछा थे सीता ला बेटी सीता ये धनुष ला उठा रहे का? हाँ पिताजी उठा रहे हो बड़ कचरा हो गई सोकल बाहर लीपे हो और फिर मरा दे। ये धनुष ला ते उठा रे बेटी? हाँ उठा दे। कैसे उठाए बेटी? फिर दोबारा जा ऐसे उठाए कि उठा दी। सीता माता दोबारा धनुष ला उठा के दिखा दी ऐसे उठाया। तब जनक जी सोचे मोर बेटी धनुष ला डेरी हाथ में उठा दी तो कम से कम मोला दमाद इसे देखना है करबार कि दमाद है में प्रत्यंचा चढ़ा ले। तब सीता के लिए स्वयंवर की रचना करी जनक जी। सीता के उम्र कितना 400 स्वयंवर हुआ थे। भगवान के उम्र कितना हो गया अब 12 वर्ष। अब एक उम्र हो गए 6 साल। ये बाढ़ गए ये 6 साल के हो गए वो 12 साल के हो गए। भगवान राम बड़े बड़े काम करते हुए विश्वामित्र महाराज के साथ में पहुंच गए जनकपुरी। जनकपुरी में सीता के स्वयंवर होत रहा है। सीता के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा पहुंचे रही। 2 4 10 20 नहीं 10,000 राजा महाराजा मन वहां गिरी। वहां रावण गलोगेरी रावण गलोगेरी सो धनुष यज्ञ में। फिर रावण के रुकना नहीं हुई। रावण ला जल्दी जाना पड़ गया वहां से। बोला एक सूचना मिली। का सूचना मिली? कुंभनिशा नाम के ओकर बहिनी रहा ओकर हरण हो गए। कुंभनिशा रावण की बहिनी ओकर हरण हो गए कि ओला सूचना मिली तो रावण तुरंत चल दी से धनुष यज्ञ छोड़। और वहां बड़े बड़े राजा महाराजा मन गिरा धनुष ला उठाए और सीता माता सजा कर रखे रहा बढ़िया स्वयंवर हो ही। और जनक जी का कहे जो कोई धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएंगे सीता वरमाला उसी को पहनाएगी। देश विदेश के बड़े बड़े राजा महाराजा लोग गए पर कोई उठा नहीं पाए। अंत में जनक जी ने कहा मैं जान गया ये धरती में कोई वीर पुरुष नहीं है। ये धरती वीरों से खाली हो गया है। ये धरती वीरों से खाली हो गया है। भगवान राम के संग में लक्ष्मण जी रहा तो लक्ष्मण जी भड़क गए। है जनक जी ठीक से बात करो। आप क्या बोल रहे हो? सोच समझ के बोलो। आप धरती वीरों से खाली हो गया है। हम क्या मर गए हैं क्या?
अभी राम और लक्ष्मण बैठे हैं और आप कहते हो कि धरती वीरों से खाली हो गया है। ये जनक में थे, ये धनुष में थे, प्रत्यंचा चढ़ाए के बात करते, ये धनुष के इतना टुकड़ा कर दो कि गिनना मुश्किल हो जाए। जनक जी वर भड़क के लक्ष्मण, और जब लखन लाल भड़की तो जनक जी पूछी से कौन है भाई? विश्वामित्र कर परिचय जिस राजा दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा, तो इनको भी मौका दे दो। अब राम जी जा रहे हैं, भगवान राम जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। तो दासी मना सिखा है सीता दासी मन शीतल का सिखा है। देखो सीता, अब वो आवत है ना ते बढ़िया सुंदर है, अब वो कहीं धनुष ल तोड़ दी नहीं तो जयमाला पहनाए बर तोल जाना है। बड़ा सुंदर जोड़ी बनी, भगवान राम के साथ में सीता की जोड़ी बढ़िया बनी। कौन कहा थे? सखी मन। एक जन दासी कहा थे रानी सुनैना लाल, सीता के मां के नाम रहा है सुनैना, पार्वती मां का नाम रही, का नाम रही मैना, सीता के मां के नाम सुनैना, सुनैना रानी कहा थे। दासियों लाग बताई, राजा घलो बड़ा विचित्र शर्त रखे, जो तोड़ी प्रत्यंचा चढ़ाई ओकरे संग में शादी करा दो बेटी के, ऐसे कहते हो। और कहीं बिना जोड़ी फबे नहीं तैसे आके तोड़ दी तब। और देखो भगवान राम के जाए के पहली 10,000 राजा महाराजा मन गिन तोड़े पर 10,000 एक के संग 10,000 राजा महाराजा मन एक के साथ गिन और 10,000 मन पहली मीटिंग करी। देखो जी, मान लो सबो मिल के धनुष ल तोड़बो तो सीता तो एक है, बोला बांटबो कैसे? तो कहते फिर मीटिंग करबो, ओकर बाद फिर मीटिंग करबो। पहली चलो धनुष ल उठाबो तो 10,000 राजा महाराजा मन गिन। अब 10,000 राजा महाराजा मान और धनुष ल कैसे पकड़ीन होही? एक धनुष और 10,000 राजा महाराजा के 10 दूनी 20 हाथ। धनुष के वजन बढ़ गिरा। शिव जी यहाँ जानत रहा ना, ये धनुष ला मोर रामे चल तोड़े, दूसरा मत तोड़े। एकर से दी सब गण मन ला कह रहा है, गण हो जाके वजन बढ़ा कर हो रे, मोर राम चाहिए ना तो वजन खाली कर दो, और दूसरा चाहिए तो वजन न बढ़ा दो। तो धनुष के वजन हाँ बढ़ गिरा है, इसलिए 10,000 राजा महाराजा मन धनुष ला तोड़ नहीं सकते। अब भगवान राम गए और धनुष को जब उठाने के लिए गए, भैया सभी देवता गण ऊपर से देख रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। राजा रामचंद्र की जय। धनुष ला उठाए वर जैसे की से भगवान धनुष ला हाथ लगई से और बस उठाऊं की कैसे ताकतवर एक तनी लगई से धनुष 2 टुकड़ा टूट, और धनुष पूरा भी नहीं उठ सके। धनुष 2 टुकड़ा टूट गए। जब 2 टुकड़ा टूटी तो राजा जनक आदेश करी सीता ला लेके आओ। तो सखी मान आवत, सीता ला लेके सखी मान गाना गावत अगल बगल। पग झुनक श्याम की पैजनिया, अरे कौशल्या तुमको चलन सिखावती, अंगुरी धरी धरी 2 जनिया।
जाको ब्रह्मा पार न पावे ताही खेलावती ग्वालिनिया। वही है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जेला यशोदा मैया अपन बेटा समझ के हाथ ल धर के रिंगाए। आज ओकर शादी होने वाला है। सीता आवत है तो सीता आवत है तो सखी मन का कहा थे, नैन भरी देखो राजकुमार, नैन भरी देखो राजकुमार, कौशल्या कोक दिवाकर प्रगट्यो, मंदिर करहु द्वार, नैन भरी देखो राजकुमार। भगवान के जे दिन जन्म होइस ना, जे दिन नवमी तिथि के जे दिन जन्म होइस, ओ दिन सूर्य नारायण अपन रथ ल रोक के देखिस भगवान ला, इतना वो सुंदर रहिस। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जानहि कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होई। सूर्य नारायण अपन रथ ल रोक लिस। ओ दिन के दिन हा कतका दिन के दिन रहिस, एक दिन के दिन के एक दिन, मास दिवस कर दिवस बा, एक महीना के एक दिन। सुना रजन कटक मन के महीना के एक दिन रही से ओ समय, एक महीना के एक दिन खाते दिन जब भगवान राम जन्म ली तो। अब मान लो अभी 2 दिन ने लगातार दिने चलती तब, अब रात नहीं हो, ऐसे कहीं ऊपर से कहीं सूचना आ गई अब रात नहीं होने वाला है भाई, अब दिने च रही, अब बन जही, अब दिने च रही भाई, अब रात नहीं हो, ऐसे कहीं सूचना आ गई तब ऊपर। यहाँ तो एक दिन में सब ऐसे व्याकुल हो जाते अतका गर्मी में, कई गिलास पानी सिरा गए, और लगातार कहीं दिन हो गए तब तो मर जब हो जाके। मास दिवस कर दिवस बा, एक दिन है एक महीना के रहिस। भगवान सूर्य नारायण लगातार देखत रहिस। आज वही भगवान देखो राम आज धनुष ल तोड़ दी, सीता माता जाके जयमाला पहना दी, और जैसे जयमाला पहने तो सब ताली बजाई। बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम सीता के हो गए और सीता राम के हो गए, कहीं अति भिन्न न भिन्न। राम और सीता अलग नहीं हैं, दोनों मिलते हैं तो एक होता है। राम और सीता अलग नहीं है, दोनों एक ही। प्यारे सजनों, वह कहनो परशुराम आगे खरदंग वो खड़ो पहन के परशुराम कहते, अरे शिव के धनुष को किसने तोड़ा? तो लक्ष्मण भड़क गए, ते कहा रे सियान आदमी और ते भड़का 10 फोकट, चुपचाप बैठ। झटका बेर धनुष ला उठाई तत्का बेर ते कहा रे अभी आओ था भड़का था, और कहा था शिव के धनुष को किसने तोड़ा? और फरसा करे रहा, मार डालूंगा, काट डालूंगा। फरसा ऐसे उठा रहा है फरसा, तो फरसा मने फरसा धरे देकर से ओकर नाम शुद्ध नाम का है ओकर परशुराम। परशुराम असली नाम, और भले हमन परशुराम कही देते, लेकिन वो परशुराम फरसा धरे रहा देकर से नाम परशुराम। तो लक्ष्मण कहते शांत हो जा, बैठ जा, अब ये धनुष ला राम तोड़े ते परशुराम, और मार डार हो के कैसे परसा उठा। तो फरसा चवल बता दी ते नहीं मार सका सोला, अब वो शेष है, शेष लते काटे नहीं सका।
भाग देवे तो शेष बसते नहीं, भाग ऐसे देवे तो जी शेष बच गए, और शेष बच गए ते कटाते और मैं जीरो लगा जाता कोनो कर कटबे करी कि एक सुनो जोड़ जीरो, तो शेष कभी कटता नहीं है। इसलिए परशुराम शांत बैठे और भगवान राम और सीता महारानी दोनों विवाह सूत्र में बंधे हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान राम सीता जी को लेकर के आए हैं कहां? अयोध्या। अयोध्या में भारी उत्सव, सीता के आगमन से सब खुशहाली छा गए, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, 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 थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे दादा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए ओ मेरे दाता थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। जय हो। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, 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 जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। जय हो।
गया दुनिया में चलते चलते मेरे प्यारे, थक गया दुनिया में चलते चलते मेरे प्यारे, थक गया दुनिया में चलते चलते मेरे प्यारे, थक गया दुनिया में चलते चलते मेरे प्यारे। वृंदावन बुला लीजिए मेरे प्यारे, वृंदावन बुला लीजिए, ओ मेरे प्यारे वृंदावन बुला लीजिए, मेरे प्यारे वृंदावन बुला लीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए ओ मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, ओ मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय, अवधपुरी धाम की जय। भगवान राम विवाह सूत्र में बंध गए, लेकिन ज्यादा दिन वो अयोध्या में रह नहीं पाए, जल्दी से उनको वनवास हो गया। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ बेटा बहू को पा करके बहुत खुश हुए, पर भैया मन ही मन सोचने लगे अब मेरा तो बुढ़ापा अवस्था आ गया है, अब बड़े पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र को यहाँ का राजा बना देना चाहिए। प्रजा लोग कहे महाराज ये तो बहुत अच्छा बात सोचे हो। मंत्री सुमंत को राजा दशरथ ने आदेश किया, जाओ कहे तैयारी करो, अब राम को राजा बनाएंगे। पूरी तैयारी हो गई। जैसे दीपावली के त्योहार एक दिन के होते है नहीं, एक दिन के त्योहार है भाई। लक्ष्मी पूजा और गोवर्धन पूजा दोनों मिला के 2 दिन, एक दिन के दीपावली, दीपावली एक दिन की और दूसरा दिन ला गोवर्धन पूजा। तो दीपावली के त्योहार के पहली तैयारी के दिन के रथे हमर मन के, एक दिन के दीपावली के तैयारी कितना दिन कर था? कम से कम 15 दिन, कम से कम 15 दिन के तैयारी चलते देवारी तिहार में जी। ओ करल बहार में, ओ करल लिब्बे, ओ कर छापे, है कि नहीं? अब अच्छा लक्ष्मी पूजा के दिन रद 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 पानी गिरते, तब मन है सबके ऐसे हो जाते, वारे पानी तो आजे गिरना रीस रे पानी। आते एक बढ़िया हम दीपावली मनावत हन, आते हैं पानी गिर के पूरा सब ला तहस नहस कर दे। देखो सबले ज्यादा गुस्सा कौन ला लागते? जे मेहनत करके लीपे है जी। हो तो ऐसे माता मन हा कहीं वो घर ऐसे पहुंचत रही नहीं, और रेंग दे नहीं, और किम गुस्सा जाता अभी रेंगना नहीं से, अभी पहुंचे अभी रेंग तो सुखा के बने ना, तब रेंगबे तब आखिर रेंगना अच्छे, लेकिन तुरंत रेंगबे ना तो तुरंत गुस्सा आ जाता। और ये मतलब ज्यादा गुस्सा करना है ना तो फिर 2-3 घाव रेंग, फिर आप फिर जा फोकते फोक, पेन ला भुला गया फिर जा, कापिल भुला गया फिर जा, ये दे सापिल भुला गया फिर रेंग, 2-3 घाव कहीं रेंग देनी तो फिर। तो दीपावली में जैसे पानी गिरते और गुस्सा जब हम सब जान, वैसने
राज्याभिषेक के पूरा तैयारी हो गए अयोध्या में। घर घर सब चौक पुरा गए, गली में तोरण पताका लग गए और मंथरा रूपी पानी बरस रही। मंथरा जाके कई ला कई का हो गए। बिहनिया राज्याभिषेक की तैयारी हुआ था, राम राजा बना थे, मालूम है? हम और मालूम है तब है तुम्हें सजत हो। कई सजत रहा, नवा नवा रंग रंग के कपड़ा पहनत रहा। तीजा जाना है माता मन, काली जाना है बस में, पांडुका से रायपुर जाना है मान लो, बस में जाना है तो यहाँ छोड़े पर जाही, पांडुका में बस बैठा ही और तीजा काली है। और आज वो जाना है, आज तो वो गहना जेवर ला कतकबेर पहनी, रात को पहन डार थे भुलाओ झम जाओ। और जद्दा कपड़ा लगता है ना सब रात हाँ पूरा सेट करके सब लधरी रात व्यवस्था पूरा। बिहनिया उठो नहाओ धो, नाश्ता पानी बन गए तो बन गए, नहीं बनी तो ले बना हो रे खहोरे लोग ले कहो की सब चलते। कई रानी रात को तैयारी करत रहा है, काबर बिहनिया मोर बेटा के रात तिलक है, रात को सजत रहा है। और रात को नौकर कक्ष में पहुंच गए मंथरा दासी धीरे से फाटक खोलिस। और मंथरा जब पहुंची तो कई पूछिस कई कैसे आया, तो कहते मैं तोरे हित पर आया हूं, ते मोर बात को सुन जल्दी बता। और दर्पण से नजर हटत नहीं, हेरेला पहिना और जल्दी बोल। और दर्पण चला देखा, हाँ बोल। इतनी सजे में लगे हैं और इतनी होकर संग बात कर। तो कहते कई राम हा राजा बनी तो कौशल्या राजरानी कहलाई, राजमाता। हाँ तो ते का कहला दे, महू राजमाता कहलाऊं? नहीं, गलत बात। ते राजमाता नहीं कहलास, बल्कि ते होकर दासी बन जवे। ध्यान नहीं है, वो अपन सजे में लगे हैं, ध्यान नहीं है। फिर कहते कई हाँ बोल ना, क्या बात है बोल। तो कहते कौशल्या राजमाता बन गई, तो ते का बनबे? तो कहते मैं भी राजमाता। तो कहते राजमाता नहीं, और राजमाता कहते दासी बन गई। तो ला पता है राजा दशरथ और कौशल्या के आजकल बने बनत देख, मैं तोर हित पर बात करा था। तोर बेटा हा ममा गाँव गे, भरत जी नहीं, भरत और शत्रुघ्न नहीं है। और ये वो पूरा तैयारी हो गई, और मेरा ममा गाँव गे रहा। तो कई वाला भड़कावा थे, तोर बेटा हा नहीं है ममा गाँव गे है। और ये कर षड्यंत्र देख ले राजा दशरथ। आते कथस कौशल्या बड़े दीदी वो तो सौते सौत समझ ते कुछ नहीं जानस कह कही बड़ा भोली है। ईमान दोनों जन मिल के तोर बेटा ला गांव भेतीस और अपन बेटा ला राजगद्दी में बैठावत। कई के मन अब बदल गया। अब वो दर्पण हटा दीस और मंथरा अपन आगू में बैठा लीस। मंथरा ते सच बोलत है, मैं समझ गया हूं कौशल्या ला में बड़े बहनी समझत रहे हो, लेकिन आज मैं जाने हो ओ मोर सौते मोर बेटा जैसे गांव गीस और अतेक बड़े षड्यंत्र रचे, अतेक बड़े खेल एला मैं आज समझाऊं। तुरंत जत्का पहने रहा ना गहना जेवर सब ला उतार दी।
गुस्सा मारे सब लोग उतार दी कई और कोप भवन में जाके सो गए। सुबह हुई, राजा तैयारी के जायजा लेवा थे, मंत्री कहते महाराज पूर्ण तैयारी हो गई महाराज। अरे रानी मन कहाँ है? कौशल्या जी महाराज दौड़ के आई। सुमित्रा जी महाराज दौड़ के आई। कई नहीं आई, ओ कोप भवन में सोए। कई राजा साहब कई बार कई के नाम ली, एक बार नहीं। कई तो कहां चली गई? अरे कई सो कोप भवन में सो रहा। खोजत राजा वहां चल, तो बिना मतलब के बिना कारण के सिसकी भर भर के रोवत। कई तो यहाँ राजा साहब पहुंच गए। कई जल्दी बता, आज तो लगा चीज के कमी हो गए, काबर रोवत? ये रोए दी ने कि हंसे दी ने? आज तोर बड़े बेटा राम राजा बना, अते रोवत चल नहीं मान। अरे काबर का बात हो गई, जल्दी बता, तो लगा चीज की कमी पड़ गई आज? कई कहते मैं सब समझ गया महाराज, मोर बेटा आज गांव गए और रामला राजा बनावा था। मोर वो पहली के वरदान दे हतेला आज ले दे नहीं हस, और राजपद से उतरने वाला हस। आज राम ते चार्ज दे देवे और बाद तोर ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। मोर वरदान लते कब देवे? 2 ठन वरदान मारे। काय वरदान? कई के देवासुर संग्राम में राजा दशरथ अपन रथ में बैठा के कई ले गिरी। देवासुर संग्राम में रथ के खिला फेंका के, तब कई माता अपन उंगली खिला बनाई। आयकर से भी राजा दशरथ 2 वरदान कई जब चाहे थे मांग ले। हम वही 2 वरदान आज मारे। ओला कब देवे? राजा दशरथ की ही कई आज मैं इतना खुश हूं ते 2 वरदान के बात करथस। आज ते मोर प्राण ल मांगवेत में देवर तैयार। तो कई तो वही चीज मांगा थे। कई की महाराज सुन ध्यान से, मोर वरदान में मांगा था, ध्यान से सुन। पहला वरदान भरत के रास तिलक, राम के रास तिलक नहीं। पहला वरदान भरत के रास तिलक। राम के जगह में भरत का मोर बेटा ला राजा बनावे, ये मोर पहला वरदान। और दूसरा वरदान पर राजल के ही सावधान। पहला वरदान ला मांगी तो सावधान नहीं करे सुना। ये पहला वरदान भरत का रास तिलक। दूसरा वरदान के लिए राजा सावधान। तो राजा कहते बिल्कुल मैं सावधान, जल्दी बता। तो राम ला 14 साल के लिए वनवास, ये मोर दूसरा वरदान। राजा कान में और बेहोश हो, भड़ाक से गिर गए राजा। राजा छटपटावा। दूसरा वरदान रामला 14 साल के वनवास, भरत के रास तिलक। पहला वरदान। राजल जब होश है तो कई की तरफ देख के हाथ जोड़ी। कई के सामने राजा हाथ जोड़ के किस कई पहला वरदान मैं तो देवर तैयार, लेकिन दूसरा वरदान ओलत कैंसिल कर ले।
दूसरा वरदान लेते आओ, दूसरा मांग ले, लेकिन राम ला 14 साल के लिए मत भेजवा। राजा हाथ जोड़े कैकेयी के सामने, पर वो कैकेयी मानी सी इस नहीं जान डरे महाराज ते कौन सा कुल में पैदा होया, आते कथा सुना प्राण जाई पर वचन न जाई, तो कहे के बात है कि करे के बात है, तो बता यदि सचमुच में करे के बात है तो मैं जो वरदान मांगे हूं बोला दे दे। राजा छटपटावत है, राजा कहा कि इस प्राण ल मांगवे दे दूं, तो वही तो प्राण है, राम ही तो राजा के प्राण है। राम राम कही राम, राम राम कही राम। राजा 6 बार राम राम की, राम 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 कही राम, राम राम कही राम। 6 बार राम राम की राजा और प्राण ला त्याग। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, किस्मत सभी ने यहां पाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। एक दिन इसी कारण बन को गए रघुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। भगवान जाना है वनवास, राजा दशरथ वन प्राण ल त्याग, दोनों पुत्र नहीं है, भरत जी नहीं और शत्रुघ्न भी नहीं है, राम और लक्ष्मण दोनों हैं। भगवान राम वनवासी बन रहे हैं, वनवासी रूप धारण कर रहे हैं भगवान राम, जटाजूट बना रहे हैं, वस्त्र को त्याग देते हैं, बस एक कचौटी पहने हुए हैं, चरण पादुका भी नहीं है भगवान के पांव में। और वनवासी रूप जब भगवान बनाने लगे वनवास जाने के लिए, तो उस समय लखनलाल कहे भैया राम अरे मुझे भी साथ ले चलो। भगवान राम ने कहा लखन जाओ सुमित्रा माता से पूछ के आओ, वो कहेगी तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, वनवास तो मुझे होगा। अरे तू कहां जाएगा लक्ष्मण, तू रहना घर में। नहीं नहीं भैया, जहां आप रहोगे वहां मैं रहूंगा। तो राम ने कहा जाओ सुमित्रा माता से पूछ के आओ। दौड़े दौड़े गए लखनलाल और जा करके सुमित्रा माता के पास कहे मां मैं भैया राम के साथ वनवास जाऊं। सुमित्रा माता सहज भाव से कह देती है बेटा जा। अरे तो वादा करके आया है रे ऊपर से, जहां मेरे बड़े भैया रहेंगे वहां मैं रहूंगा, तो जा। लखनलाल भी तैयार हुए। अब तो सीता माता हाथ जोड़ के कहती है नाथ मुझे भी साथ ले चलो। सीता कह रही है कि नाथ मुझे भी साथ ले चलो। भगवान ने कहा सीता तो कहां जाएगी, अरे वहां हिंसक जीव घूमते रहते हैं, बड़े बड़े पशु जानवर, बड़े बड़े वहां वन में राक्षस मिलेंगे,
बड़े बड़े शेर भालू, अरे तू कहां जाएगी सीता, तू रहा। सीता कहती है नाथ आपके साथ रहूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, आप यहां नहीं रहोगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। भगवान कहते हैं सीता देख सुन मेरी बात, वहां तो कांटे ही कांटे हैं, तो कहां जाएगी, नदी नाला पहाड़ पर्वत। सीता कहती है नाथ साथ में आप रहोगे ना तो वो कांटे भी मेरे लिए फूल बन जाएंगे, और आप नहीं रहोगे तो ये अयोध्या के सारे फूल भी मेरे लिए कांटे बन जाएंगे, इसलिए मुझे साथ में ले चलो। भगवान खुद समझा रहे हैं पर सीता मानती नहीं है। और एक बात सीता मैया भगवान के समक्ष रखी, सुनो ध्यान से, बहुत सुंदर बात है। सीता मैया भगवान ने ये शब्द बोली, कहा जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये शरीर में जीव है ना, तो ये शरीर का कीमत है, और शरीर से जीव निकल जाए तो इसका कोई कीमत। शरीर मिट्टी बन जाता है, आज मिट्टी का मोल है संसार में, पर मानव शरीर का कोई मोल नहीं है। मिट्टी का मोल है संसार में, पर मानव शरीर का कोई मोल नहीं है। तो शरीर में जीव है तो शरीर का कीमत, और जीव नहीं रहने से शरीर का कोई कीमत नहीं। जिय बिनु देह, अब नदी बिनु बारी, नदी में पानी है तो नदी नदी, और नदी में पानी नहीं है तो नदी किस काम का। नदी में पानी है तो नदी नदी है, और नदी में पानी नहीं है तो सूखा नदी के कोई मतलब है। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, नारी के जीवन में पुरुष है तो नारी के जीवन अच्छा है। नारी के जीवन से पुरुष निकल जाए तो नारी का जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए नाथ मुझे भी साथ ले चलो। सीता मैया देखो कितनी बड़ी बात बोल दी। भगवान ने कहा चलो, और तीनों रानी मन समझावा थे। कौशल्या कहा थे बेटी सीता ते मत जा, तो कथे मां ते नारियस ना, ते अपन पति ला 14 साल त्याग सकस नहीं ना, तो महू नारी हो। मैं अपन पति ला 14 साल कैसे त्याग हूं। कौशल्या माता के बाद सुमित्रा माता गलो की ते मत जा सीता मत जा, तोला वनवास नहीं दे हम बेटी, बेटा दे हम ते मत जा। तो सीता मैया ओहुल की तहु नारियस मां ते अपन पति ला 14 साल त्याग सकस का बता, नहीं त्याग सकस ना तो महु नारियों मैं अपन पति 14 साल कैसे त्याग। तीनों रानियों पर जवाब नहीं दे सकी। और अंत में राम लक्ष्मण और सीता तीनों मूर्ति तैयार हुए और वनवासी वेश में जब भगवान आगे बढ़े तो सबसे पहले भगवान कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं।
कई माँ, मैं वनवास जा रहा हूं, जाओ बेटा। कई माता बोला आशीर्वाद देते, जाओ बेटा जाओ। कौशल्या मातल प्रणाम करिस माँ, मैं वनवास जा रहा हूं। सुमित्रा मातल खलो प्रणाम करिस माँ, वनवास जावा तो माँ। राजा दशरथ करगिस भगवान, तो राजा दशरथ के प्राण निकल गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, प्राण राजा के निकल गए। शरीर न देखिस, प्रणाम करिस, राम चले वनवास। भगवान जब वनवास गए तो अवधपुरवासी भगवान को विदा करने के लिए सब एकत्रित हो गए। और एकत्रित होकर के सब लोग कह रहे, देखो भाई, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, सब लोग समझावा, देखो देखो ध्यान से सुनो, आज के बाद अयोध्या में किसी के घर चूल्हा नहीं जलना चाहिए। चूल्हा नहीं जलेगा तो क्या खाएंगे? तो कहे राम कंदमूल फल खाएंगे तो हम सब लोग भी कंदमूल ही खाएंगे। कब तक? जब तक वो वापिस नहीं आ जाता। इतना बड़े सौगंध सब लोगों ने लिया। राम के विरह में सब लोग रो रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि दिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो।
अकेला नहीं, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो अकेला नहीं बनते, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं बनते, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो अकेला नहीं बनते, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय हो। आशा एक राम जी से, तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, तुझ नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, तुझा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, तुझा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, तुझा नाता तोड़ दे। साधु संग राम अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हो साधु संत राम रंग अंग अंग रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। 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 बोलो रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण और जानकी जी तैयार हुए हैं वनवास जाने के लिए। मंत्रे सुमंत्र को सजाए हैं और देखो सारे अवध प्रवासी भगवान को विदा करने के लिए आए तो सब संकल्पित हो जाते हैं। वहां पर कहे आज के बाद किसी के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। जिस दिन भगवान राम वापिस आएंगे सबके घर में चूल्हा जलेगा और सबके घर में पकवान बनेंगे। तब तक क्या खाएंगे? बस वही कंदमूल फल को खा करके रहेंगे। राम है तो अवध अवध है और राम को यदि अयोध्या से निकाल दो भैया तो
वो कैसे अयोध्या कहलाएंगे। अयोध्या में राम है तो अयोध्या अयोध्या है। आज भगवान वनवास के लिए निकल जाते हैं। धीरे 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 मंत्री सुमंत रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग अवधपुरवासी तो रास्ते पर सो जाते हैं, कहते हैं राम जाने के पहले हमको मार दीजिए, अपने रथ को हमारे शरीर से चला के जाओ ताकि हम मर जाएं आपके रहते रहते, फिर आप चल देना। भगवान ने कहा देखो भाई, मैं 14 साल के बाद वापिस आऊंगा, अब मुझे जाने दो। धीरे 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 भगवान राम पहुंच जाते हैं कोल की रातों की बस्ती में, जहां गरीब लोग रहते थे, वनवासी लोग। उस बस्ती में पहुंचे हैं भगवान। जब जब भगवान आए धरती में, प्राकट्य हुआ तो शहर में। लीला करने के लिए भगवान कहाँ गए? गांव की ओर। चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, राम आए तो अयोध्या में आए, और जा कहां रहे वो? गांव की ओर। जो प्रेम गांव में मिलता है ना, वो प्रेम शहर में नहीं मिलता है। भगवान दीन बंधु है, भगवान दीनानाथ है, जगन्नाथ है, गरीबनाथ है। इसलिए तो जा रहे हैं, दीनों के ऊपर दया करने के लिए तो भगवान जा रहे हैं। दीनहीन सब पड़े हैं बस, और उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। देखो भगवान कोल की रात की बस्ती में पहुंची। कमार भोजिया आज के भाषा, आज के भाषा में कमार भोजिया मन जो बस्ती में रहते, वही बस्ती में भगवान पहुंची। ओ सब देखिए तो बड़ा खुश हो गया। गांव का मन बड़ा खुश हो जाते। छोटे गांव में बने आदमी पहुंच जाते ना, तो गांव का मन, वो बने आदमी चलो देखा खड़े हो जाते। बने आदमी नहीं देखे रहा गांव का मन, तो बने आदमी ला सब देखे बार खड़े हो जाते। भगवान राम ला देखिस, लक्ष्मण ला देखिस, सीता माता देखिस, तो रोका थे, रुको रुको आज हमारे गांव में रुको। सब लोग कंदमूल फल लेकर के आए। तो कंदमूल का चीज है? कमार भोजिया मन के बस्ती में का मिलते? कंदमूल के रूप में जेला मन बेचे बरा थे, खरू कांदा, वही तो कंदमूल बोला, उसी को लेके आए। ले ये खाओ और यहाँ रुको। तो सीता अलग पूछे थे, सीता अलग बैठे और राम लक्ष्मण एक जगह बैठे, और गांव मन सब घेरे है बैठे एक जगह छाव में। और पूछा थे, सीतल पूछा थे, ये दोनों जन कौन है, तोर कौन है? देखो गांव मन बड़ा भोला सरल होते, स्वभाव से बहुत सरल स्वभाव के होते जी गांव मन। इसलिए गांव के माता मन महिला मन पूछा थे सीता ला, वो दोनों तोर कौन है? तो सीता का बताए? सबले पहली वो लक्ष्मण के परिचय दी। सो गोरा बदन वाला है ना, तो मोर छोटे देवर है। अच्छा, और राम जी के लिए कुछ नहीं बोल पावा थे। काबर? सीता जमीन में बैठे है, धरती की बेटी है जी, इसलिए वो कह नहीं सकते मोर पति है। माँ के सामने संकोच करते अपन पति के परिचय देवर। तो गांव के माता मन सब समझिए, अच्छा ये देवर है तो वो पति है। अब बात करे के स्वभाव इतने मन के ज्यादा रहते, पुरुष मन से माता मन के ज्यादा बात होता। माता मन के ठन बढ़िया स्वभाव, ये मन कहीं बस में बैठ के जावत रही ना,
एक सीट में कहीं दो जन बैठ गए अलग अलग गांव के, तो जैसे गाड़ी स्टार्ट होते थे एक दूसरे लोग पूछते हैं तुम मन कहाँ जाता हो, तो बताते हम नवापारा जाता। अच्छा कैसे जाता हो, हम छठी में कम जाता। अब वो नहीं पूछे तब ले बता देते हमारे रायपुर जाता ना हमारे भाई की शादी है। और नवापारा के जात ले पूरा दोनों जन के परिचय हते खोजे थे कि दोनों एक दूसरे के खानदान ला जानना। अब पुरुष में ये भाव नहीं रहा, तो देखो माता मन सीता से प्रारंभ करी पूछे के राम जी लखन लाल दोनों ने कहा हमको बहुत दूर जाना है, अब हमको छोड़ो भाई, जाने दो। भगवान जब उठे हैं चलने के लिए तो भगवान के पीछे में तुरंत सीता और पीछे लक्ष्मण, जो सामने में है वो ईश्वर है, बीच में जो है वो भक्ति है, और सबसे पीछे में जो है लखन लाल वो जीव है। जीव भक्ति के पीछे चलते हैं और भक्ति ईश्वर के पीछे चलती है। राम आगे, बीच में सीता और सबले आखिरी में लखन लाल चल रहे हैं। तो देखो गंगा किनारे सूचना पाके सब मल्हार मन सब केवट मन सब सूचना पाके कि आज राम जी आवा थे। आज नहीं, भगवान राम कल जाएंगे, क्योंकि वो केवट भगवान के भक्त हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। भगवान आएंगे, आज ही आएंगे। सब अपन अपन नाव सजावा थे। वो गरीब केवट गुहाराम वो अपन नाव सजावत नहीं है। भगवान ले यदि बैठना हो तो मोरे नाम बैठे, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कामे सजाओ। सब लोग अपन अपन नाम ला सजावत, कोई ब्यारम सजावत है, कोई घर में सजावत है, नाव उठा उठा के लेके। आज घाट में केवल एक ही नाव है और वह है केवट गरीब के नाम। भगवान मन मना ली इसकी आगे जाना है घाट में, और भगवान घाट में उतर गए। केवट के नाव, केवट बैठे आराम से। भगवान राम जब देखी केवट बैठे और ओकरे नाव में हमला पार होना है, तो भगवान राम आगे बढ़ी और केवट के सामने हाथ जोड़ के कही मांगी नावना केवट आना, मरमत पार कोई नहीं जाना। भगवान नाव मांगे, मांगी नाव। अब देखो मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं आया। मांगी नाव न केवट आना, केवट आए नहीं। इसलिए नहीं आए मर्म तुम्हारा कोई नहीं जाना। अब एक ठनार खाऊ है मांगी नावन। अब सब लेके मिला के बोल मांगी नावन केवट आना। केवट अपन मन के इसका नौ के मांगी, मांगी नावन। नावन मने नावन। भगवान राम नाव कैसे मांगी, झुक के नौ के नावन। मांगी नावन केवट आना। केवट अपन मन के आगे। अब यही सुना मर्म तुम्हारा कोई नहीं जाना, तोर मर्म केवल मैं जानता हूं प्रभु। ते जब विष्णु रहे क्षीर सागर में, अरे तोर चरण ल पायवर में कई बार गयो, कई बार, एक बार नहीं कई बार। जब मैं कछुआ रहा तोर पांव ल पायवर जाऊं
ये लक्ष्मी तोर संग में है ना, पीछे में ओ मला भगा दी मर्म तुम्हारा कोई नहीं जाना, तोर मर्म में जानता हूं। अभी अभी ते अहल्या के उद्धार करके आता, अरे पत्थर हा नारी बन गए, ओ मरमल में जानता हूं। प्रभु तो पार होना है तो तोर पाँव मोल धोवन दे, और जब तक मैं तोर पाँव नहीं धोऊं तब तक ये नाव में तोला बैठे की अनुमति नहीं मिलेगी। देखो कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, अब जाना है गंगा पार तो केवट की नाव चढ़े। चलो ले पाँव धो लो, केवट का भगवान के पाँव धोआ थे, नाव में बैठा है और नाव हम मनका थे से हिला थे, तो केवट को थे मोर सिर पकड़ ले। देखो केवट कितना चालाक, कितना होशियार, भगवान के पांवल पकड़े है और दोनों हाथ लोगों सिर में मढ़वा ली। क्या दृश्य है देखो, भगवान ऐसे जब लीला देखे तो ऊपर से सब देवता मन देख के भगवान के ऊपर फूल वर्षा करते। वाह वाह प्रभु, कैसे थे लीलाचारी है। एक केवट तोर पांव धरे अब ते ओकर सिर ल पकड़े हस। अरे केवट ते कितना भाग्यशाली है, और रगड़ रगड़ के ओकर पांव ला भगवान के पांव ला केवट को धोली, और धोए के बाद वो पछतावा थे। देख हे प्रभु अते गरीब हो में हा कि आज तोर चरण ल धोए बर मोर करे पात्र भी नहीं। केवट इतना गरीब थी कि एक बर्तन में नहीं सो कर, वो काट के कठौता में भगवान के पांव धोई, सारा जल केवट पेली, जो शेष जल बचीस परिवार की मनाए नहीं। ओमन लकी सरे तो मोर पुरका तर गए। अब भगवान ला नाव में बैठे, केवट भगवान राम ला नाव में बैठे, पीछे से सीता माता नाव में बैठी, और लखन लाल बार बार वाला देखा थे, बार बार घूर घूर के देखा थे। लक्ष्मण आबार आज भगवान होकर बस में हो गए, वो जैसे कहा थे वैसे करत। भगवान तो हमेशा भक्त के हृदय में रहते थे, और भगवान हमेशा भक्त के आदेश के पालन करते। इसलिए आज केवट अपन नाव में बैठे, और नाव में बैठा के भगवान ला गंगा पार करावा था। जब गंगा पार करावा थे तो केवट बार बार गंगा में घुमावा थे नावला। भगवान कहते अरे भैया जल्दी पार करा, हमला जाना बहुत दूर है। तो भगवान ला केवट की 14 साल तो लग घूमना है, अरे 2 दिन मोर नावे में बैठ के घूम लेवे तो का फर्क पड़ता। आखिर तो ते बनवास निकल गया 14 साल भर, तो 2 दिन लेते मोर नावे में बैठे। नहीं 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 केवट भैया हमको जल्दी हमको पार करा दो। तब तो केवट जी धीरे 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 नाव को किनारे लगाए, भगवान ला उतारी। सीता मैया खुद अपन मन के उतर गए, लखनलाल पीछे से धनुष बाण लेके उतर गए। भगवान राम इस केवट ला कुछ देना चाहिए, मुद्रिका उतार के देते हैं भगवान। केवट ने मना कर दिया, नहीं प्रभु आपको पा करके मैंने सब कुछ पा लिया, देना ही है तो एक वचन लेके जाओगे। जब 14 साल पूरा हो ही तो ये मार्ग में दोबारा आवाज आवे, महाराज बस ये वचन दे दे दोबारा दर्शन पालो। केवट प्रयागराज भरद्वाज मुनि के आश्रम तक गए, भगवान को छोड़ चलो। फिर भगवान कुछ दिन वहां रहे, ऋषि मुनियों के साथ में सत्संग करते हैं भगवान, और जल्दी वहां से विदा लिए भगवान, क्योंकि गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु। भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं और किसी को पता मत चले, ये भाव से भगवान से जल्दी विदा लेते हैं।
फिर चले हैं भगवान चित्रकूट। चित्रकूट के घाट में भय संतन के वीर तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुवीर। भगवान पहुंच गए चित्रकूट। 14 साल के वनवास के दरमियान भगवान 11 वर्ष लगभग और 56 दिन भगवान वहां बिताए। चित्रकूट चित्रकूट बहुत ही रमणीक जगह है, जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। चित्रकूट में फटकशिला है, चित्रकूट में गोदावरी गुप्त गोदावरी है, चित्रकूट में सती अनसुईया है, हनुमान धारा है। सब दर्शन करना चाहिए जाके। चित्रकूट जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। जहां भगवान के पद पड़े हैं, पग पड़े हैं, उस जगह में जरूर जाना चाहिए। और भगवान कैसे जा रहे हैं? खुले पैर, चरण में चरण पादुका नहीं है, खुले पैर चल रहे हैं भगवान। तो कुछ दिन वहां बिताए, फिर भगवान आगे बढ़े। पंचवटी में जाके पर्णकुटी बना करके भगवान रहने लगे। अब वो पंचवटी में एक दिन रावण घूमे बरईस देख डरीस। पंचवटी में भगवान राम जी हैं, वापिस चले गए। जाके अपन बहिनी सुर्पनखा कही थी, सुर्पनखा रावण की बहिनी सुर्पनखा, जाओ 2 राजकुमार आए हैं और पसंद करके आओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी। सुर्पनखा गई। तो सुर्पनखा जाकर के भगवान राम के पास तो समपोष नमो समनारी, बड़ी लंबी कथा है राम जी। भगवान इशारा करके कि इस मोर शादी हो गए, मोर पत्नी साथ में है। अब वो लखन लाल ओकर कर जाए, लक्ष्मण करके तो कर नाक कान ला काट। सुर्पनखा के नाक कट गए, लक्ष्मण जोर से फेंकी तो नासिक में गिर गई। सुर्पनखा के नाक ला देखना है तो नासिक जाओ, आज भी वो नाक पड़े हो। नाक कान कटा के सुर्पनखा जाके रावण लकी 10 सिर 20 भुजा, और इतना होते हुए बहिनी के नाक कट गए। अरे तुम धिक्कार है। फिर तो रावण सीता को हरण करने के लिए योजना बनाते हैं, और भैया साधु रूप धारण करके रावण सीता को हरण करने के लिए पहुंच जाते हैं। पंचवटी में भगवान नहीं है। आज रावण ने कहा, रे मारीच, मामा मारीच, ए मारीच, जाओ छल करो थोड़ा जाके। मारीच मृगा बनीस और छम 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 नाचत गीस। सीता देख करी खुश हो गए, ये मृगा बढ़ गया है। मृग छाला इतना चमका थे प्रभु, बोला पकड़ के लानते तो अपर ये शोभा बढ़ती समर कुटी के। भगवान राम बोला पकड़े बर धरे बर चल दीस, और छम 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 मगात ले गए। मारी भगवान राम के से लकते बेले दौड़ाओ, सब कुछ जानते हुए भगवान बाण छोड़े। हा राम का कहा थे, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण की तो सीता सुन। लक्ष्मण जाओ, भैया के ऊपर कोई विपत्ति आ गई, जाओ लक्ष्मण जाओ। लखन लाल भी चले गए, पर जाए के पहली रेखा खींच के गई। देख भाभी रेखा से बाहर मत आवे, चले। हाँ लक्ष्मण, राम जी मिल गए। भैया आप, हाँ लक्ष्मण आप, नहीं मैं नहीं बोले, कहते बोली बारिश। हाँ लक्ष्मण कही कि मरे, भगवान राम के इस मोर भाई के नाम ले, इसलिए जा स्वर्ग मुक्त हो गए। राम और लखन दोनों आए, आके देखे तो उस कुटी में सीता नहीं है। सीता ला हरण करे बर रावण साधु रूप में भिक्षाम देहि माता भवती भिक्षाम देहि। अब भिक्षा देवर निकली, सो सीता ला उंगली पकड़ के अपन
पुष्पक विमान में बैठा के सम्मान पूर्वक, जगत की माता थी इसलिए सीता को बैठा करके रावण ले गया, अशोक वाटिका में रखे। देखो रावण का उद्देश्य कदापि गलत नहीं था। सीता ला पत्नी बनाए बर लेती, रानी बनाए बर लेती, सीधा महल में लेती, अशोक वाटिका में रखे का जरूरत। और लंका में सबसे पवित्र स्थान है तो वो है अशोक वाटिका। अशोक जहां शोक ना हो, जहां शोक ना हो वो अशोक। पर देखो अशोक वाटिका में शोक सागर में डूबी है सीता। राम राम राम, भगवान राम और लक्ष्मण सीता के विरह में खोज रहे, जंगल में भटक रहे हैं। कहाँ है सीता, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई सीता? कोई मेरी सीता को कोई देखे हो? पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं भगवान, आगे बढ़ रहे हैं। और उसी समय भगवान शंकर ने भी दर्शन पाया। जय सच्चिदानंद पावन, हंस गए चले मनोजन सावन। गिद्धराज जटायु भगवान ने सूचना करी, भगवान राम राम कह सीता के हरण रावण ने कर लिया है। हे प्रभु बचा लो सीता। गिद्धराज जटायु ला भगवान राम मुखाग्नि करी, ओकर सीता रचवा के ओकर दाह क्रिया करी। ये भाग्य की बात है। राजा दशरथ के 4 बेटे, जब तक वे प्राण त्यागी, गंगा जल पिलाने वाला कोई नहीं। राजा दशरथ प्राण ला त्याग दी, गंगा जल पिलाने वाला कोई नहीं। 4 बेटा। प्यारे सज्जनों, भगवान राम सीता के विरह में घूम रहे, इधर उधर भटक रहे हैं। फिर तो भगवान राम को सुग्रीव मिले, जामुन अंगद हनुमान सब मिले, और फिर मिल करके सब मिल करके योजना बनाते हैं। लंका जाने के लिए पुल का निर्माण हुआ, नल और नील के द्वारा पुल का निर्माण हुआ। और फिर सेतु बनने के बाद भगवान शंकर की पूजा अर्चना भगवान के द्वारा। सेतु बंध रामेश्वर, राम धन ईश्वर, रामेश्वर के पूजा करिस, राम रामेश्वर के पूजा करिस, राम अपन ईश्वर के पूजा करिस, ओ हो गए रामेश्वर। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। फिर लंका में प्रवेश करते हैं, और लंका में प्रवेश करने के बाद खूब लड़ाई हुई। राम रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, लक्ष्मण, भयानक युद्ध चली। लंका में युद्ध चली रावण के साथ। रावण बड़ा अभिमानी, बहुत अभिमानी रावण। रावण के सारा अभिमान चोर हो गए। राम के द्वारा सब खत्म हो गए, पूरा परिवार खत्म। रावण देखो लड़ाई के पहली रावण विभीषण ला लात मार के भगा दी। जाओ विभीषण और समझाई, भैया मान जाओ ईश्वर है वो। जनक नंदनी सीता को आप वापिस कर दो, कि जगत की माता है, वापिस करो। अरे दोस्त, बोला लात मार दी। तो लात मारी तो रावण संग जाके जुड़ गए, और रावण संग जुड़ी तो राम की विजय हो। देखो विभीषण रावण संग नहीं जोड़ते, इसलिए तो रावण कहा है, अरे तो रसन असन 50 रावण आंख मारी तो मोला खत्म नहीं कर सकते। काबर नाभि में तो अमृत के कुंड है, अब अमृत के कुंड है, सुखाए नहीं तो सुखाही का में अग्निबाण तो रावण ने कर रहा है। भगवान बजरंगबली साधु के रूप में चोरी करके ले गए, बोला अग्निबाण ला रावण दी, तब रावण ला राम मारे सके। तो विभीषण ला राजा बना दी सीता के। तो विभीषण हाथ जोड़ के पूछी भगवान राम जी ते मोला राजा बना दे यहाँ के। अब मान लो रावण है तो शरण में चल देती, तब बोला कहाँ का राजा बनाते? मोला तो लंका का राजा बना दे। अब मान लो रावण तो शरण में चल देती, तो बोला कहाँ के राजा बनाते?
तो राम जी की 16 अयोध्या का राजा बना देते। प्यारे सज्जनों, समाज में जीना है, परिवार में रहना है, तो राम जी की कथा श्रवण करते रहो। रामचरितमानस की कथा सुनो, रोज रोज सुनो और सबको सुनाओ। समाज में रहना है, संसार में रहना है, परिवार में रहना है, तो रामचरितमानस की कथा बहुत जरूरी है। रामचरितमानस एक पारिवारिक ग्रंथ है। कैसे हमको परिवार में रहना चाहिए और कैसे हमको समाज में रहना चाहिए, कैसे गांव में जीवन जीना चाहिए, ये सब रामचरितमानस के अंदर है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आप भले ही कोई ग्रंथ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन रामचरितमानस जरूर आप लोग पढ़ो। तो रामचरितमानस में सब समाधान है। यही तो राम जी की कथा है। फिर लंका से रावण को मार करके सीता छुड़ा के लानी। सीता के अग्नि परीक्षा में सीता पास हो। देखो, अग्नि परीक्षा हुई, चीता रचवाक शीतल बैठा दी। रावण के चंगुल में रहते कतेक दिन ले ते पवित्र हंस के नहीं, लेकिन वो सीता है, वो अग्नि परीक्षा में पास। और एक आदमी कहेगी भगवान राम लगा, एक आदमी के कहे से वो सीता के परित्याग। तो एक आदमी के नजर से गिरना पसंद नहीं है भगवान राम। एक आदमी मत बोले मत, फिर राम ऐसे करी, तब तो वो पूर्ण रूप से राम है ना। एक आदमी के कहे से सीता परित्याग कर दी, तब वो बने राम। आप राम बन जाओ। कैसे बन में राम कैसे बन में? तो माता मतलब पहली कौशल्या बने पर पाठ पढ़ी, तब तो ते राम बने सकते। माता मनला कौशल्या बनना पढ़ी, तब राम असन बेटा मिली। और माता मन कौशल्या नहीं बनो तो कहां से राम आई संसार में? राम अभी भी आ सकता, लेकिन मां मन का बनना पड़ी कौशल्या। अब देखो, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम। थोड़ा जय जयकार करो कौशल्या माता। कौशल्या माता की जेकर बेटा राम। तो छत्तीसगढ़ के बेटी मन में इतना देखो, वो छत्तीसगढ़ के बेटी है राम पैदा करी। और राम के लीला, राम के चरित्र, राम के गुणानुवाद, राम के कथा तो देखो। राम अपने जीवन काल में राम बहुत तकलीफ पाए, बहुत कहीं पर सुख नहीं पाए भगवान राम। आप रामचरितमानस खोल के पढ़ो, कहीं पर भगवान राम सुख नहीं पाए, सारा जीवन वो दुख में बिताए। और हम एक टन दुख मिलते तो हम हे भगवान। तो भैया, सुख और दुख दोनों जीवन में आते रहते हैं, उससे कभी घबराना नहीं। रामचरितमानस का यही संदेश है। प्यारे सज्जनों, भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप सब लोग आए हो, बहुत अच्छा बात है। लेकिन कथा सुनो और कथा सुन के उसको कुछ उसके बारे में चिंतन करो और थोड़ा भगवान की कथा के अनुसार भगवान राम जी के मार्ग में चलने का प्रयास करो। कथा के हिसाब से जीवन जियो, तब कल्याण है। भागवत महापुराण क्या है? कोई मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के बहुत से साधन हैं,
ये जीवन जीने की कला सिखाती है हमें। रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखलाती है और श्रीमद् भागवत हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन, आप सबसे एक बात भी आप ध्यान से सुन को अपने जीवन में उसको चरितार्थ करो तो कल्याण है। और ऐसे तो सुनते रहते हैं, बहुत सुनते रहते हैं, तो खाली सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, उसको समझना है और सुन करके समझ करके चलना है। देखो वातावरण बहुत दूषित हो गया है, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो दूसरे लोग मार रहे हैं, है कि नहीं? कितना वातावरण खराब हो गया है संसार में, इसलिए कहीं इधर उधर भटको भी मत, बस अपने घर के आसपास रहो, पूजा पाठ करो, घर में रहो, तीर्थ यात्रा करो। ऐसे वीरान जगह में मत जाओ कभी, जहां कोई दुष्ट लोग मारे खत्म करे, उससे अच्छा है कोई मंदिर में जाके बैठ जाओ। घर में रहो, घर को मंदिर बना लो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है, रामचरितमानस की कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ये जीवन के कल्याण के लिए बहुत अच्छा एक ग्रंथ है और भागवत महापुराण के अंतर्गत ये राम जी की कथा। अब इस पर विस्तार नहीं करेंगे और लंबी हो जाएगी। समय 1 बज गए हैं। उसके पहले आरती के पहले हमारे बीच कुछ अतिथि आए हैं। यादव जी के आमंत्रण को पा करके उनका भी सम्मान होना है और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद फिर भंडारा का कार्यक्रम है, वहां भी चलना है। तो आइए अब हमारे कुछ अतिथि गण आए हैं, उनका नाम का उच्चारण होगा और सम्मान होगा, फिर आरती होगी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे। जय श्री राम जय श्री राम। बोले भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने दोनों हाथ तो उठा के करण वो जोर से कहा तो मना। बोले ब्याह के बिहारी लाल की जय। हे राम तेरी दुनिया गजब निराली है, हे राम तेरी दुनिया गजब निराली है। रंग बिरंगे वन कानन तूने दी हरियाली है। तन धड़कन सांसें भी रूप दिया है सलोना। तू भरता नित चाबी तब तक चले खिलौना, तब तक चले खिलौना। सुख दुख का यह जीवन, सुख दुख का यह जीवन कर्मों का लेखा जोखा है। तेरी सूरत कैसी होगी प्रभु मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने कभी नहीं देखा है। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु तन मन से वंदन है। तेरी लीला तू ही जाने, अवध का तू रघुनंदन है, अवध का तू रघुनंदन है, अवध का तू रघुनंदन। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमारे बीच परम सम्माननीय आदरणीय सुरेश धर्म जी आए हुए हैं और उनके द्वारा ही हमारे अतिथि गणों का वस्त्र भेंट यादव परिवार की ओर से। आइएगा महाराज जी। हेलो हेलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से आज हम सबके भाग्य में पुण्यार्जन करने का एक उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है श्री खेमलाल जी यादव परिवार के सौजन्य से। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए श्री खेमलाल जी यादव, श्री वेद प्रकाश जी यादव, श्री लक्ष्मीकांत जी यादव परिवार को इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बिल्कुल उनके स्वागत में तालियां तो बजनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने हम सबको यह एक उत्तम अवसर दिया है जहां पर इस समय आप हम सब लोग व्यासपीठ पर विराजमान पंडित ऋषिकेश जी तिवारी महाराज जी के मुखारविंद से आप सब भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम सब कि जीवन काल में जिन्होंने ऐसे सत्संग कार्यों के लिए, ऐसे धर्म कार्यों के लिए जिन्होंने भी समय निकाल लिया, वे सचमुच भाग्यशाली जीव है। और इस नाते आप हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप हम सब लोग भगवान के चरण कमल के समीप बैठे हुए हैं और उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं, समस्त भगवत कथा प्रेमियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आइए, मध्यांतर की बेला है, भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए मैं आप सबको अतिथियों की ओर ले जाना चाह रहा हूं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत कथा के इस चतुर्थ दिवस के अवसर पर हमारे बीच बहुत सारे सम्मानीय अतिथियों का आगमन हुआ है। सबसे पहले उन पधारे हुए अतिथियों को मैं यादव परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमारा इस मंच की शोभा बढ़ाने और भागवत कथा और श्रवण पान करने के लिए वे इस समय मंच पर मौजूद हैं। मैं उन समस्त आत्मीय जनों से, समस्त सम्मानीय जनों से क्रमशः निवेदन करूंगा, यादव परिवार के निवेदन को स्वीकार करें और आप सब भागवत कथा के मंच पर आकर के महाराज श्री के करकमलों से वस्त्र से एक छोटा सा सम्मान यादव परिवार की ओर से, जिसे आप सब लोग ग्रहण करने की कृपा करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर श्री प्रभात कुमार जी यादव, शिक्षक मित्र कुरुद। श्री प्रभात कुमार जी यादव, शिक्षक कुरुद से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और महाराज श्री के करकमलों से सम्मान ग्रहण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रभात कुमार जी यादव, शिक्षक कुरुद। इसी क्रम में श्री बलराम साहू जी, शिक्षक अतरमरा, और साथ ही शिवम साहू, आप दोनों से भी मेरा निवेदन है कि आप दोनों भी मंच पर आएं और महाराज श्री के करकमलों से ये सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री बलराम साहू जी, शिक्षक अतरमरा, और श्री शिवम साहू जी। इसी क्रम में श्री देवलाल जी भार्गव रजनकटा से भी मेरा निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर आएं और महाराज श्री के द्वारा ये सम्मान ग्रहण करें। श्री देवलाल जी भार्गव रजनकटा। श्री राम खिलावन जी सिन्हा जो पांडुका से हमारे बीच आए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी कृपया भागवत कथा के मंच पर आएं और महाराज श्री से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री राम खिलावन सिन्हा। अतरमुरा से श्री भूखन निषाद जी भी पधारे हुए हैं, आपको भी मंच पर सम्मान आमंत्रित करता हूं। कृपया निषाद जी से निवेदन कि वे भी भागवत कथा के मंच पर आएं और महाराज श्री के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री भूखन निषाद अतरमुरा। खट्टी से हमारे बीच श्री शेखर गोस्वामी जी भी पधारे हुए हैं। गोस्वामी जी से भी निवेदन है
कि वे भी मंच पर आए और महाराज श्री के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करें। श्री शेखर गोस्वामी जी खट्टी, खट्टी से ही श्री कन्हैया पटेल हमारे बीच है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर आए और महाराज जी के द्वारा ये सम्मान ग्रहण करें। यादव परिवार के सौजन्य से श्री कन्हैया पटेल खट्टी। श्री दीनदयाल जी साहू शिक्षक पांडुका से हमारे बीच पधारे हुए हैं। श्री साहू जी से भी निवेदन करूंगा मैं कि वे मंच पर आए और महाराज श्री के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करें। साथ ही गाड़ाघाट से श्री पदुम साहू जी भी पधारे हैं। श्री पदुम साहू जी से निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर आकर महाराज श्री के द्वारा ये सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री पदुम साहू जी गाड़ाघाट। श्रीमती केजाबाई सोम सरपंच अतरमरा और साथ ही राजेश्वरी यादव, भानुमति यादव जो अतरमरा से पधारे हुए हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि वे मंच पर आएं और महाराज श्री के हाथों ये सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती केजाबाई सोम सरपंच अतरमरा, राजेश्वरी यादव, भानुमति यादव। श्री गुनीत राम जी साहू आप पांडुका, श्री क्षमा कीजिएगा, श्री पुनीत राम जी साहू पांडुका नवाडी हमारे बीच है। मैं साहू जी से निवेदन करूंगा कि वे भी भागवत कथा के मंच पर आए और महाराज जी के द्वारा ये वस्त्र से सम्मान आप ग्रहण करें। श्री पुनीत राम जी साहू नवाडी पांडुका। रायपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं श्री देवाशीष रामटेके और दुष्यंत टेकाम रायपुर। आप दोनों आदरणीय से मैं निवेदन करूंगा आप दोनों भी मंच पर आए और महाराज जी के द्वारा ये सम्मान ग्रहण करें। श्री देवाशीष रामटेके रायपुर और श्री दुष्यंत टेकाम रायपुर। श्री शालिकराम जी साहू पांडुका से भी मेरा निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर आए और महाराज जी के द्वारा ये सम्मान ग्रहण करें। ताली वाली नहीं बजात होगा? बिल्कुल भाई। अतिथि देवो भव, सच कहा जाए तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनूठी परंपरा है। जब हम अपने प्रिय अतिथियों को अपने बीच पा करके हम हर्ष का अनुभव करते हैं और ऐसा लगता है कि अब हमारा आयोजन जो है वो असफल हो रहा है। ऐसा एक कहीं न कहीं हमें एक संकेत मिलता है। अतिथियों के आने से हम सबका मनोबल बढ़ता है, साथ ही मंच को भी एक विशिष्ट प्रकार की गरिमा मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे प्रिय अतिथि जब हमारे बीच होते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री यशवंत निर्मलकर शिक्षक, श्री यशवंत निर्मलकर शिक्षक मित्र को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। कृपया आप भी मंच पर आएं और महाराज जी के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री यशवंत निर्मलकर, श्री यशवंत निर्मलकर जी, जी हाँ, अभी अभी मुझे पता चला कि हमारे रजनगटा के एक ऐसे हीरे हैं जिन्होंने व्याख्यान मुरमुरा, जिन्होंने एक अपने विशिष्ट अंदाज में व्याख्यान के लिए जाने जाते हैं। एक उत्कृष्ट व्याख्याकार के रूप में आपकी छवि है। आइए मित्र मरकाम सर जी आप मुरमुरा, और मुरमुरा से ही मैं साहू सर जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। श्री साहू सर मुरमुरा से हमारे बीच हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर आएं और महाराज श्री के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करें यादव परिवार की ओर से। अतरमरा से श्री कुमार सिन्हा जी हमारे बीच हैं। श्री सिन्हा जी से निवेदन है कि आप भी कृपया भागवत कथा के मंच पर आएं और महाराज जी के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री कुमार सिन्हा जी अतरमरा से। खट्टी से श्री गुलाब यादव जी और साथ ही श्री जयराम साहू जी, आप दोनों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी कृपया मंच पर आएं और महाराज जी के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करें यादव परिवार के सौजन्य से। आइए श्री गुलाब यादव खट्टी और श्री जयराम साहू खट्टी। भागवत कथा के चतुर्थ दिवस के अवसर पर हमारे बीच कर्मचारी फेडरेशन के संभागीय अध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर पधारे हुए हैं। मैं महोदय जी को भी इस मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। कृपया उनसे निवेदन है कि वे भागवत कथा के मंच पर आएं और यादव परिवार के सौजन्य से महाराज जी के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री धर्मेंद्र सिंह जी ठाकुर प्रधान पाठक।
और साथ ही हमारे गरियाबंद जिले के कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष और शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्याशाला पांडुका के प्रधान पाठक श्री मिश्री लाल जी तारक से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी कृपया मंच पर आएं और मंच से महाराज जी के कार्यक्रमों से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री मिश्री लाल जी तारक, श्री संजय महाड़िक सर जी भी पधारे हुए हैं मंच पर। मैं महाड़िक जी से निवेदन करूंगा कि आप भी कृपया मंच पर आएं और महाराज श्री के कार्यक्रमों से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री संजय महाड़िक जी शिक्षक। श्री हेमंत विश्वकर्मा जी भी हमारे बीच हैं। विश्वकर्मा सर जी से निवेदन है कि आप भी कृपया मंच पर आएं और महाराज श्री के कार्यक्रमों से ये सम्मान ग्रहण करें। साथ ही श्री कन्हैया मंडल शिक्षक मित्र से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आएं और मंच पर आकर महाराज श्री के द्वारा ये सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। यादव परिवार के सौजन्य से श्री गुलाब यादव खट्टी और श्री जयराम साहू जी खट्टी, आप दोनों अतिथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी कृपया भागवत कथा के मंच पर आएं और महाराज श्री के करकमलों से सम्मान ग्रहण करें। स्वर्गीय बोधन मानिकपुरी जी की स्मृति में 101 रुपये कृष्णार्पण किया गया है सजनी मानिकपुरी के द्वारा। और साथ ही स्वर्गीय रमेशर पटेल खट्टी की पुण्य स्मृति में उनके धर्मपत्नी के द्वारा भी 101 रुपये कृष्णार्पण किया गया है। मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको भी सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मित्रों, यह मंच जो है आप सब लोगों की उपस्थिति से सजा हुआ है और इसे ऐसे ही बरकरार रखना है आने वाले दिनों में भी। आप सब लोग हमारे इस मंच पर भागवत कथा सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि महाराज जी अभी अभी श्री रामायण ग्रंथ की महिमा के बारे में बता भी रहे थे। और सच कहा जाए तो रामायण, भागवत और गीता जो है ये हिंदुस्तान की आत्मा है। ये हमारे भारतीय संस्कृति के धरोहर हैं और इन्हें संरक्षित करना, इनका संवर्धन करना और इस धरोहर को जो है बनाए रखना, ये हम सब की एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। आइए इस ग्रंथ की महानता को समझें और इसमें जो भी उल्लेखित बातें हैं, बहुत सारी सिद्धांत की बातें हैं जो हमें जीवन कैसे जिए ये सिखाती है। उन बातों की ओर हम सबका ध्यान जाना चाहिए, उन सब बातों की ओर हम सब मनन और चिंतन करें, तभी इस प्रकार से धर्म कथाओं का सुनना और यहाँ पर आना जो है आप सबके लिए सार्थक होगा। मैं पुनः इस मंच से यादव परिवार को धन्यवाद देते हुए समस्त अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आइए अब मध्यांतर की बेला है और आप सबके लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। श्री खेमलाल जी यादव को मैं 2 मिनट के लिए है माइक संभवतः और चलिए सभी लोग आरती के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं और लीजिए मैं यह मंच पुनः एक बार महाराज श्री को सादर समर्पित करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय श्री सुरेश शर्मा को। आइए भगवान की आरती के लिए सब लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर के आइए भावपूर्वक आरती में सहयोग करें सब लोग। हरिओम हरिओम हरिओम।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय कृष्ण कन्हैया की जय। जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी सभी लोग तेरी ताली की सेवा करते हुए। आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे शीश नवाऊं। उन चरणों के मैं शीश नवाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। जय हो। श्री राधे। सुख दुख में प्रभु सदा साथ हो। सुख दुख में प्रभु सदा साथ हो। अपने दास के नाथ आप हो। अपने दास के नाथ आप हो। ऐसी कृपा पे बलि बलि जाऊं। ऐसे कृपा के मैं बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। योजन प्रभु की महिमा गावे। जो जन प्रभु के महिमा गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे।
उस महिमा पे मैं बलि बलि जाऊं। उस महिमा के मैं बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि यानि जवावानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अवधपुरी धाम की जय तीनों मैया की जय चारों भैया की जय महाराज दशरथ की जय। जय आज की आनंद की जय। जय यादव परिवार की जय। जय सब संतन की जय। जय सब भक्तन की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नासो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो बोलो बोलो सनातन धर्म की जय। जय गौ माता की जय बोलो हर 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 महादेव। चलिए आरती ले लेंगे सब लोग और आरती के तुरंत बाद जाएंगे कौशल्या भंडार। आप सभी भक्तों के लिए यादव परिवार के द्वारा भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। सब लोग जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। पुनः 3 बजे आएंगे तो बाकी कथा कहेंगे सुनेंगे। 3 बजे आएंगे तो कृष्ण की कथा प्रारंभ होगी। अगले जून भगवान कृष्ण हमारे बीच पहुंचेंगे। कृष्ण अवतार की कथा प्रारंभ हो जाएगी यहाँ पर और खूब उत्सव मनाएंगे। आज भगवान कृष्ण मथुरापुरी के जेल में प्राकट्य होकर के पहुंचेंगे। नंद बाबा यशोदा मैया के घर तो नंद उत्सव भी मनाना है तो बहुत आनंद आने वाला है। 1 जून आप लोग 3 बजे सब लोग फिर पुनः पधारें। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। खाए बर जाना है। राधे राधे।